जाएंगे, बेसिक और प्रीवियस क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए इनको देखेंगे ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 23, इन द गिवन फिगर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। आपके पास एक रेक्टेंगल, एक आयत दिया हुआ है एबीसीडी, पी क्या है, साइड सीडी का मिड पॉइंट है। आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। ये रेक्टेंगल एबीसीडी है, पी मिड पॉइंट है, तो मेरे पास तीन ट्रायंगल बन के आए। ट्रायंगल पीएडी राइट एंगल है, ट्रायंगल पीसीबी राइट एंगल है, ट्रायंगल पीएबी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों के तीनों ट्रायंगल के अंदर हमने उसके इन सर्कल डाल दिए। उन तीनों की रेडियस हमको पता है 3 3 और 4। आपसे एरिया पूछा है, तो सबसे पहले नजर दौड़ाइए ऑप्शन पे। ऑप्शन देखो तो सारे के सारे इंटीजर दिख रहे हैं, यानी कि ये जो रेक्टेंगल होगा इसकी लंबाई और चौड़ाई वो इंटीजर हो सकती है, इंटीजर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्लियर है। चलिए अब देखते हैं ध्यान से। और रेडियस भी इंटीजर दे रखी है, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई है वो क्या होनी चाहिए, आपकी इंटीजर होनी चाहिए। अंडर रूट वगैरह में तो नहीं होती, वरना रेडियस भी क्या आती है आपकी, रूट वगैरह में आती। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करके देखिए। हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ट्रायंगल पीडीए ट्रायंगल पीसीबी दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्वांग त्रिभुज है। कैसे, पी तो मिड पॉइंट है तो डीपी पीसी के बराबर होगा, और एडी जो है तुम्हारा बीसी के इक्वल है। रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों क्या होंगे तुम्हारे, क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, क्योंकि इनकी रेडियस भी बराबर है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होना पड़ेगा ना। क्लियर है। चलिए अब मैंने आपको एक चीज बताई है बहुत शानदार, क्या, 3 4 5। मैंने आपको एक चीज बताई है 3 4 5 ट्रायंगल, 3 4 5 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। और यदि किसी ट्रायंगल की तीन साइड 3 4 5 है तो उसका जो इंसर्कल होता है, इंसर्कल की रेडियस होती है 1 सेंटीमीटर। ये आपको पता है हमने। यदि साइड को मैं 3 के 4 के 5 के ले लूं तो इंसर्कल की रेडियस भी कितनी हो जाएगी, के हो जाएगी, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे आप देख रहे हो कि दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, उनकी रेडियस मुझे 3 3 पता है, 3 3 है, तो मेरे हिसाब से जो साइड 9 12 15 होनी चाहिए। अगर 9 12 15 होंगी तो मैं अपनी मर्जी से कुछ मान लेता हूं कि सपोज ये 12 है और ये सपोज आपका 9 है, या फिर ऐसा करते हैं कि ये सपोज, क्योंकि आपकी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए ना, आपकी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। सपोज ये 9 है और ये क्या है आपका 12 है, 9 और 12 हो गया। 12 9 भी रख सकते थे, चेक कर लेंगे, ये 9 है ये 12 है। तो रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो सपोज मैंने मान ली 9, ये हो गया 12, तो ये भी पीसी भी कितना आ जाएगा 12। यानी कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो कितनी होगी तुम्हारी, 24 होगी। 12 12 24 होगी रेक्टेंगल की लंबाई। चौड़ाई कितनी होगी, 9। अगर ये 9 है ये 12 है तो ये पीए कितना होगा, 15 होगा। 9 12 15 रेडियस 1। अगर ये 12 है तो ये चौड़ाई 9 है, ये पीबी कितना होगा, 15 होगा। 9 12 15 रेडियस 1। अब मुझे ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल पीएबी, ये 15 ये 15 ये 24। अगर इसके इंसर्कल की रेडियस 4 आती है तो मैंने जंक्शन जो माना है वो ठीक है। तो यदि मैं 15 15 24 है इसके रेडियस, इंसर्कल की रेडियस निकालूं तो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। एरिया क्या होगा, आर बराबर डेल्टा बाई एस लगाएंगे। क्या है बेस 24, हाइट कितनी है 9, 1/2 24 इंटू 9। सेमी पेरीमीटर कितना, 15 + 15 30, 30 + 24 54, 54 का हाफ कितना हो गया 27। तो 9 दिया 27, 3 दूनी 6 चौक 24। आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि जो मैंने अजम्पशन माना है वो एकदम करेक्ट है। यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 24 है और चौड़ाई 9 है। अगर रेक्टेंगल की लंबाई 24 है चौड़ाई 9 है तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या है, 24 × 216। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 216 बी ऑप्शन। क्लियर है भाई, इसमें कोई डाउट किसी को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान सवाल था। अगर आप इसको मेथड से करना है तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये 3 दे रखा है, इसको आप एक्स मान लीजिए, फिर एक्स मान लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो आप कर लेंगे। पर स्मार्ट मेथड लगाइए, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेड के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है, सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे, 24 को। द सेंटर ऑफ सर्कल इनसाइड ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 625 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, उसके अंदर एक सर्कल डाला गया है। पहली बात तो ये ना समझे कि ये सर्कल जो है इन सर्कल है, ट्रायंगल का इन सर्कल है, अंतःवृत्त बिल्कुल भी नहीं है। ये इस तरीके से है कि साइड एबी को टच कर रहा है, साइड एसी को टच कर रहा है, यहां पे साइड एबी को भी टच कर रहा है, साइड एसी को भी टच कर रहा है। क्लियर है कि नहीं। और इस सर्कल का जो सेंटर है, दैट मींस ये इस सर्कल का जो सेंटर है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल दूरी पर है। ये बोला है जो इन सर्कल का सेंटर है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल दूरी पर है, और वो इक्वल दूरी है 625 सेंटीमीटर, 625 625 625 625 625। इक्वल दूरी कितनी है, 625 625 625। कोई डाउट है इसमें किसी को, आसान है। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 350 सेंटीमीटर, सर्कल का जो डायमीटर है वो मैंने सर्कल का डायमीटर कितना दिया, 350। अगर डायमीटर 350 है तो जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी दी, 175, हाफ हो जाएगा, 175 दिए। तो आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। सबको बात समझ। ये ट्रायंगल का सर्कल बिल्कुल भी नहीं है, एक ऐसा सर्कल है जो साइड ए बी साइड एसी को टच कर रहा है और इस सर्कल का सेंटर तीनों वर्टिसेस से 625 625 625 की इक्वल दूरी पे है। सर्कल की जो रेडियस है वो 175 है। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे बनाते हैं, वहां समझेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। चलिए अब ये हो गया आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है आपके पास, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से है ए बी सी। सो दिस ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है। और यहां पे ये इस तरीके से हो गया आपका सर्कल, सर्कल का ये हो गया सेंटर ओ, तीनों साइड से इक्वल दूरी पर है, 625 625। ये हो गया तुम्हारा डीई, डीई पे सपोज मान लीजिए टच कर रहा है, तो टचिंग पॉइंट डीई है। क्लियर है, सबको बात समझ में आई यहां तक। चलिए अब देखेंगे ध्यान से, यहां पे सर्कल की जो ये रेडियस है ये बोली है 175। तो सेंटर से यदि मैं टेंजेंट पॉइंट को मिलाऊंगा तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, सेंटर से यदि मैं टेंजेंट पॉइंट को मिलाऊंगा तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है। और ये एओ ये भी आपका 625 बताया है, ये बीओ ये भी आपका 625 बताया है, और ये सीओ ये भी आपका 625 बताया है। तीनों 625 625 बताया है।
अच्छा, अगर मैं ट्रायंगल एओडी को ध्यान से देखूं, सब लोग यहां पे देखेंगे, यदि मैं ट्रायंगल इसको एओडी को ध्यान से देखूं तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल है, ये हो गया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एओडी, एओडी राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये साइड 625 है और ये साइड कितनी भाई आपकी, ये साइड आपकी 175 है, ये साइड आपकी 175 है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? 625 175। हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या बन गया, पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया। कौन सा ट्रिपलेट? 175 का मतलब 25 7 175, देखते ही दिमाग में आना चाहिए। सभी को पता है कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 7 175, 25 इंटू 24 600 और 25 इंटू 25 625, ये भी एक ट्रिपलेट होना चाहिए। 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सोचना पड़ेगा, 25 इंटू 25 625 हाइपोटेनस, 25 7 175 ये लेग्स आ गया। तो ये जो एडी है ये तुम्हारा कितना होना चाहिए, 600। या तो मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेशन करूं, या मैं ऑलरेडी सबसे 25 हटा के कैलकुलेशन कर लूं, बाद में 25 का अरेंजमेंट कर लूंगा। मैं आपको नॉर्मली बताता हूं, मुझे पता है कि एडी जो है ये तुम्हारा रेडियस 175 है, मुझे पता है ये जो एओ है ये तुम्हारा 625 है, लेकिन एडी जो है ये मैंने क्या निकाला, 600 निकाल लिया। एडी मेरा 600 है। क्लियर है? पाइथागोरन ट्रिपलेट से कितना निकाल दिया हमने, 600 निकाल दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक समझते चलेंगे, सबको बात समझ में आई? चलिए ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल ओडीबी की बात करूं तो देखिए ये 175 दोनों में कॉमन है, ये 625 ये भी 625 दोनों बराबर हैं, ये एंगल 90 ये एंगल 90। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड की प्रॉपर्टी से ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल ओडीबी दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। अगर एडी 625 आया है, सॉरी एडी 600 आया है तो बीडी भी 600 ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है? दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज है। क्लियर है? सिमिलरली यदि मैं ट्रायंगल एओई को ध्यान से देखूं, ये 625 है, ये 175 है, तो एई तुम्हारा 600 होगा, ये कितना होगा, 600 होगा। क्लियर है? ट्रायंगल एओई ट्रायंगल ओईसी दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो यदि एई 625 है तो तुम्हारा ईसी भी 600 होगा, तो एई 600 है तो तुम्हारा ईसी भी 600 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आरएचएस की प्रॉपर्टी से 90 डिग्री है और ये तुम्हारा रेडियस दोनों में कॉमन है, ये 625 ये भी 625, दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान है। यानी कि एबी की जो लंबाई है, एबी 600 प्लस 600 1200y, एसी की लंबाई भी 600 प्लस 600 1200y। तो इस ट्रायंगल एबीसी में मुझे एबी बराबर एसी मिल गया 600 प्लस 600 यानी कि 1200, और ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो मुझे इस समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, आसानी से निकाल लूंगा जी, मुझे समद्विबाहु त्रिभुज का बेस पता लग जाए और इसकी हाइट पता लग जाए। तो मुझे जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो इस ट्रायंगल की बेस और हाइट निकालना है। तो बेस और हाइट निकालने पर हम फोकस करेंगे। मैंने आपको एक चीज बताई है कि यदि कोई एंगल हो और उसमें यदि हम सर्कल डालें तो सर्कल के सेंटर से एंगल की वर्टेक्स को मिलाएंगे तो एंगल क्या होगा, तुम्हारा बाइसेक्ट होगा। ये लाइन क्या होगी, तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर होगी। यानी कि ये जो लाइन एओ है ये तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर है। और यहां पे देख सकते हो कि आपका ए है, ये बी है, ये सी है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एओ तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है। यदि एओ को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो जाके बीसी को किसी पॉइंट पे मिलेगा डी, यदि मैं एओ को आगे बढ़ाऊंगा तो जाके बीसी को किसी पॉइंट पे मिलेगा डी। मैंने बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में एल्टीट्यूड भी यही होता है, बीडी एडी, एल्टीट्यूड भी यही होता है एडी, एंगल बाइसेक्टर भी यही होता है एडी, और मीडियन भी यही होता है एडी, मतलब बीडी बराबर डीसी होगा। एल्टीट्यूड भी यही होगा, एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, मीडियन भी यही होगा तुम्हारा बेस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में। क्योंकि मुझे एओ एंगल बाइसेक्टर दिख रहा था तो एडी क्या होगा आपका, एल्टीट्यूड भी होगा और मीडियन भी होगा। यानी कि बीडी की जो लंबाई है वो डीसी के बराबर होगी, बीडी की जो लंबाई है वो क्या होगी, डीसी के बराबर होगी। इसमें कोई समस्या किसी को? बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था, बहुत आसान था, इसमें आपको काफी टेक्नोलॉजी लगानी थी। अब मुझे क्या है, ट्रायंगल की बेस और हाइट चाहिए, आसानी से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बेस है बीसी, हाइट है एडी। मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल एडीबी। देखना ध्यान से, ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल एओडी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, और एक कंप्लीट ट्रायंगल, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी। दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है? दोनों के दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, दो एंगल 90 डिग्री हो गए, ये वाला एंगल थीटा दोनों में कॉमन, तो तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का। क्लियर है? ओके, ये वाला एंगल थीटा दोनों में कॉमन 90 90, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। मैंने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों बनाए? क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल में दोनों तीनों साइड पता है, 600 175 625, तो मैं सिमिलरिटी लगा दूंगा तो मैं अदर ट्रायंगल की साइड भी निकालूंगा। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दीजिए अब। ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 175 और बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल थीटा के सामने दिख रहा है बीडी। क्लियर है? छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने 625 और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने 1200, 625 बटे 1200। क्लियर है? छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने क्या दिख रहा है आपको, 600, कितना दिख रहा है, 600, और बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने क्या दिख रहा है आपको, एडी, कितना दिख रहा है आपको, एडी। ये आ गया रिजल्ट निकल के। अब बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है ना? जस्ट हमने सिमिलरिटी लगा दी, पहले छोटा ट्रायंगल या फिर बड़ा ट्रायंगल, या सिंपल सी बात है। अच्छा, 625 बटे 1200 को मैं सिंपलीफाई करके लिख सकता हूं। 1200 कैसे लिख लेते हैं ना, 12 गुणा 100, तो 25 25 से हम 625 और 25 चौका 100, तो 625 बटे 1200 का मतलब क्या होगा, 25 बटे 48। तो मैं यहां से हटा दे रहा हूं भाई, मैं लिख रहा हूं 25/48, ही हमने लिख दिया 25 बटे 48। यहां से मैं यदि बीडी की लंबाई निकालना चाहूं तो बीडी की लंबाई कितनी आएगी, 175 इंटू 48 बटे 25, और यहीं से मैं यदि एडी की लंबाई निकालना चाहूं तो एडी की लंबाई कितनी आएगी, 600 इंटू 48 बटे 25 ही आएगी।
कोई डाउट है इसमें किसी को? बहुत आसान है। बीडी को मैं 25 सत्ते 175 7 इंटू 48 लिख सकता हूं, ये आ जाएगा आपका बीडी। इसी तरीके से मैं एडी को 25 से 624 बार जाता है, एडी को मैं 24 इंटू 48 लिख सकता हूं। तो मुझे बीडी की वैल्यू पता चल गई, मुझे एडी की वैल्यू पता चल गई। मुझे चाहिए ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है तुम्हारा? बीसी, जो कि बीडी का डबल है। बीडी तो है तुम्हारा 7 इंटू 48, तो डीसी भी 7 इंटू 48 होगा। बीसी क्या हो जाएगा? बीडी का डबल, यानी कि 7 इंटू 48 इंटू 2, यह आएगा आपका बेस बीसी। हाइट है एडी, एडी में ऑलरेडी निकाल चुका हूं कितना है, 24 इंटू 48, 24 इंटू 48। देखिए 2 से 2 बड़ी आसानी से कट गया कि नहीं? अब देखिए गुणा करना बड़ा टफ है। यहां पे यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 7 अट्ठे 56, 6 चौक 24 और 4 अट्ठे 32। यूनिट डिजिट आ रहा है मेरा 2। यूनिट डिजिट देखिए 7 अट्ठे 56 6 आएगा, 6 चौक 24 4 आएगा, 4 अट्ठे 32 2 आएगा। यूनिट डिजिट 2 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही ऑप्शन देख लिए थे। आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट को समय यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो आपका 2 हो। ना तो ये आंसर पॉसिबल है, ना ये आंसर पॉसिबल है, ना ये आंसर पॉसिबल। आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन 387072। कोई डाउट है इसमें? इतनी बड़ी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो। इजीली हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। आपको यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। 625 175 600 और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगी कि एंगल बाइसेक्टर यही है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भी यही होगा। हमने 2 सिमिलर ट्रायंगल छांट लिए, वहां से हमने बेस और हाइट निकाल लिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको मजा आया होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत कराने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी पेपर में आ सकता है। अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है सेम पैटर्न का क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। आपके पास एक ट्राइंगल है, 9 12 15 उसकी साइड दे रखी है, उसके अंदर 2 सर्कल डाले हुए हैं। तो ये जो छोटू सर्कल है, इसकी रेडियस आपको बताने इसकी तरह क्या है? ऑप्शन बड़े भयानक है। जितने ऑप्शन भयानक है उतना ही सिंपल सवाल है, ध्यान से समझेंगे। मैं आगे आपको समझाता हूं, यहां पे देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए, ट्राइंगल की साइड क्या दी हुई थी? 9 12 15। तो ये हो गया 9 12 15 ट्राइंगल, ठीक है। सो दिस इज 9 12 15 ट्राइंगल, इस टाइप से। क्लियर है? ये हो गया ए बी सी, ए बी सी। सो दिस साइड इज 9, दिस साइड इज 12 एंड दिस साइड इज 15। तो 9 12 15 देखते पता चलेगा कि कैसा ट्रायंगल आपका समकोण त्रिभुज है। 3 4 5 है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, अब इसके अंदर सर्कल डाले हुए हैं, तो ये एक बन गया इसके अंदर सर्कल। ये सर्कल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इस ट्रायंगल का इन सर्कल। ये क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल का इन सर्कल। अगर इस ट्रायंगल का इन सर्कल है, तो इन सर्कल की रेडियस भी आसानी से निकल सकती है। 9 12 15 मैंने क्या बताया? 3 4 5 इन रेडियस 1, ये 3 टाइम्स है। 9 12 15 तो इन रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? 3। तो इस ट्रायंगल की ये जो इन सर्कल है, इसकी रेडियस तो मैंने निकाल ली 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये मैं सेंटर मान लेता हूं, पीएस का सेंटर, ठीक है। कोई डाउट? यहां पे एक छोटू सर्कल और बनाया गया है। छोटू सर्कल की रेडियस आपको निकालनी है कि छोटू सर्कल की रेडियस क्या है, ये आपको निकालनी है। क्लियर है? कोई डाउट? तो छोटू सर्कल की रेडियस को हम मान लेते हैं, सपोज ये आपका स्मॉल आर है और ये सेंटर आपका क्यू है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? चलिए, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एक चीज कई बार बताई है कि ये एंगल है, एंगल में 2 सर्कल है, दोनों सर्कल के सेंटर एंगल का वर्टेक्स एक स्ट्रेट लाइन होंगे और एंगल आपका बाइसेक्ट भी होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल अप्रोच से भी, ट्रिग्नोमेट्री से भी। तो मैं आपको ज्योमेट्रिकल अप्रोच बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री का मैं बाद में बताऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो यानी कि आपका एक एंगल है, एंगल एसीबी, उसमें 2 सर्कल डाले हुए, तो दोनों सर्कल के सेंटर यानी कि पी क्यू और ये सी आपका एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, बड़े प्रेम भाव के साथ ये मिलेगा, बिना कोई बदतमीजी किए। ठीक है, चलिए। अब अगर ये तुम्हारा रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो मुझे पता है कि यहां पे क्या बनता है, हमेशा एक स्क्वायर बनता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का होगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में। ये एंगल भी टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का, ये भी टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का, तो एक स्क्वायर बनता है। तो इसमें ये साइड कितनी आ जाएगी आपकी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये साइड आपकी यहां से आता है कि 3 आ गई। इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं, ये सपोज पॉइंट क्या है आपका? आर है। ये सपोज पॉइंट क्या है आपका? आर है। तो अगर ये 3 है, पूरा कंप्लीट बीसी 12 है, तो आर से सी तक फिर कितना बचा? आर से सी तक बचा 9 सेंटीमीटर। आर से सी तक कितना बचा? 9। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, और भी मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को करने की, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये आर से सी तक 9 बचा, और इसको मैं नाम देता हूं कि ये सपोज आपका एस पॉइंट है। ये आर एस क्या होगा? ये कांटा दूरी आर एस क्या होगी? ये कांटा दूरी जो आर एस है, ये क्या होगी? क्लियर है? कांटा दूरी आर एस निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। कांटा दूरी ये निकालते कैसे हैं भाई? ये है और ये है। क्लियर है? ये है और ये है, दोनों सर्कल की रेडियस है, ये है और ये है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? और इस तरीके से है ये वाला, इसकी रेडियस कितनी है आपकी? 3, और इसकी रेडियस कितनी है आपकी? आर। क्लियर है? 3 है और आर है। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बताई है कि जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी, मतलब ये पी और क्यू, हमेशा उनकी रेडियस का सम होती है। उनके सेंटर के बीच की दूरी उनकी रेडियस का सम होगी, यानी कि पी से क्यू तक की दूरी जो होगी वो 3 + r होगी। जब भी 2 सर्कल, 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं का सम होती है। यहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उनके सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? 3 + r। कोई डाउट है इसमें किसी को? अब यहां पे अगर ये तुम्हारा 9 है, ये तुम्हारा 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम में पीसी की लंबाई निकाल सकता हूं कि टोटल पीसी कितना है। भाई ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, आरसी 9 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल सकता हूं पीसी कितना है। इस तरीके से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, समकोण त्रिभुज। आप देख सकते हैं ये पी है, ये आर है, ये सी है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा √90, 81 + 9 √90, यानी कि कितना? 3 √10। सो पीसी इज 3 √10, कंप्लीट पी से सी तक 3 √10।
इस लेंथ को सब पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, यहां से यहां तक है, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट सी, पीसी है 3√10, पीसी इज व्हाट 3√10, यहां पे पॉइंट है आपका क्यू तक है आपका 3 प्लस आर, पी से क्यू तक कितना आपका 3 प्लस आर, सो दिस डिस्टेंस पी क्यू इज पी प्लस क्यू इज 3 प्लस आर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलो अब देखो ध्यान से, हमारे पास में हमेशा बोला राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल 101% सिमिलरिटी लगेगी। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ट्रायंगल क्यूएससी, ट्रायंगल पीआरसी, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए, होना चाहिए सेम। यहां पे छोटे वाले में आर और इसमें 3 करस्पॉन्डिंग साइड है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? r/3, स्मॉल r/3 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। मुझे जो काम करना है वो सिर्फ लेंथ पीसी पे काम करना है, सिर्फ पीसी पे फोकस करना है। ये r/3, ये कितना क्यूसी, और कंप्लीट कितना है? पीसी। r/3 बराबर क्यूसी बटे पीसी, और पीसी कंप्लीट है कितना आपका? 3√10, तो ये आ गया आपका 3√10, 3 से 3 कट गया, क्यूसी की लंबाई आ गई r√10। क्यूसी की जो लंबाई है वो कितनी है? r√10। ध्यान से देख सकते हैं क्या क्या हमने इसमें कॉम्बिनेशन बनाया है, ये 3 प्लस आर है, 3 है, ये r है, सो r/3 बराबर क्यूसी बाई कंप्लीट पीसी, पीसी मुझे पता है कितना है 3√10, तो यहां से क्यूसी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई? r√10, सो दिस डिस्टेंस इज r√10। क्लियर? बस क्वेश्चन खत्म। हमको यहां पे छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी थी, स्मॉल r, तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होगी? कंप्लीट डिस्टेंस होगी 3 प्लस r √10, जो कि कितने के बराबर है? 3√10 के बराबर। कितने के बराबर? 3√10 के बराबर। यहां से स्मॉल r कॉमन आ गया, अंदर बचा √10 प्लस 1, 3 उधर चला गया तो क्या बचा? 3√10 माइनस 1, 3√10 माइनस 1। यहां से स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ गई? 3√10 माइनस 1 बटे √10 प्लस 1। क्लियर है, कोई डाउट है? या तो आपका आंसर ये दिया होगा या फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके दिया होगा। ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो √10 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? √10 माइनस 1 बटे √10 माइनस 1, ये होगा कि नहीं? तो स्मॉल r की जो वैल्यू होगी, देखिए ध्यान से, ये √10 प्लस 1 इंटू √10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 9, और 3/9 क्या हो जाएगा? 1/3, 3/9 क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू √10 माइनस 1 इंटू √10 माइनस 1, √10 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10 प्लस 11 माइनस 2√10, ये आएगी आपकी स्मॉल r की वैल्यू। की आंसर होगा r बराबर 1/3 इंटू 11 माइनस 2√10। क्लियर है, कोई डाउट? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तुम्हारा ये फर्स्ट ऑप्शन, 11 माइनस 2√10/3। क्लियर है? कैसे किया? मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई कि जो काम करना है इस पूरी लेंथ पे काम करना था, इसका आंटा डिस्टेंस पे, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये डिस्टेंस निकाली, ये मुझे 3 प्लस r पता ही थी, सिमिलरिटी लगा के मैंने ये डिस्टेंस लगा लिया और उसको क्या रख दिया? इक्वल रख दिया, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत शानदार सवाल है। आपसे पूछा है फाइंड AB की लंबाई पूछी है एंड AB रेशियो AC आपसे पूछा है, AB से AC का अनुपात भी पूछा है। ये ट्रायंगल ABC कैसे ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आपको गिवन है, इसके बनाया गया है इन सर्कल, इन सर्कल की रेडियस ही बताई गई है 9, एक और छोटू सर्कल बनाया गया, छोटू सर्कल की रेडियस बताई गई है 4। तो आपसे पूछा है कि AB से AC का अनुपात बता दो और AB की लंबाई बता दो। BC की लंबाई चाहे कुछ भी पूछ ले, आप निकाल सकते हो। यहां पे आपके पास दो मेथड है, या तो आप पूरा सिमिलरिटी लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच से जाइए। मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच की, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। ध्यान से देखिए, जैसे आपके पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ये हो गया। इसके इन सर्कल की रेडियस कितनी दी है आपको? 9 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री। क्लियर है? और ये इसका हो गया इन सर्कल, और इन सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक छोटू सर्कल और है, छोटू सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई? सो ये हो गया तुम्हारा 9, दिस इज 9 एंड दिस इज 4। क्लियर है? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? एक सेकेंड। यस, ये हो गया तुम्हारा 9 और ये कितना हो गया? 4। ठीक है? आपसे पूछा है AB से AC का अनुपात और AB की लंबाई आपसे पूछा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देखिए बहुत आसान सवाल है, मैं इसका सेंटर मान लेता हूं। अगर ये सर्कल का सेंटर P है और इस सर्कल का सेंटर Q है, तो आपको एक बात बताइए कि इसी एंगल में इस तरीके से दो सर्कल बनाए तो दोनों सर्कल के सेंटर PQ और ये जो एंगल C है, ये क्या होगा तुम्हारा? एक ही लाइन, ये जो C है पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा और एंगल C बाइसेक्ट भी होगा, यानी कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा होगा, अल्फा अल्फा। कोई डाउट है इसमें किसी को? सबको बात समझ के लिए चलिए, अगर ये 9 है, ये 4 है, यहां पे ध्यान से देखो, ये 9 है, ये 4 है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये तुम्हारा सेंटर है, सेंटर से यदि आप टेंजेंट पॉइंट को मिलाओगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये ऑलरेडी 90 डिग्री का गिवन है, ये भी 90 डिग्री का। क्या बनेगा? कि स्क्वायर बनेगा। अगर ये 9 है तो यहां से यहां तक की ये दूरी भी कितनी होगी आपकी? 9 ही होगी। ये दूरी भी कितनी होगी आपकी? 9 ही होगी, हमेशा एक स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? अच्छा, इस पॉइंट को मान लेते हैं, सपोज ये पॉइंट आपका R है, ये पॉइंट आपका S है। तो मुझे यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई देते हैं, ट्रायंगल QSC, ट्रायंगल PRC। ट्रायंगल QSC, ट्रायंगल PRC, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल ही होगा, बराबर होगा। अच्छा, यहां पे आप बता सकते हो कि मुझे ये RS की लंबाई क्या है? RS की लंबाई क्या होगी? RS की लंबाई होगी 9 तो 36 का √6, 6 दूरी 12। RS की लंबाई कितनी होगी? 12। इसमें किसी को कोई डाउट है? RS की लंबाई 12 कैसे आई? देखिए ध्यान से, आपको इस तरीके से दो सर्कल दे रखे हैं, इस तरीके से दो सर्कल दे रखे हैं, यही तो है। एक सर्कल की रेडियस है 9, एक सर्कल की रेडियस है 9, दूसरे सर्कल की रेडियस है 4,
और ये है टेंजेंट पॉइंट आरएस, ये है टेंजेंट पॉइंट आरएस, और मैंने आरएस की लंबाई डायरेक्ट लिख दी 12। दो सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो उनकी जो कॉमन टेंजेंट होती है आरएस है क्या, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मुला होता है 2 अंडर रूट R1 R2, 2 अंडर रूट R1 R2 क्या है, 2 अंडर रूट R1 R2, 9 चौक 36, 36 का अंडर रूट 6, 6 दूनी 12, कितना जाएगा 12, 2 अंडर रूट R1 R2 की रेडियस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मुला होता है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगानी पड़ेगी। इस तरीके से इनको मिलाओगे सेंटर को, यहां से डालोगे इस पे क्या परपेंडिकुलर, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये कितना बचेगा फिर तुम्हारा 5 बचेगा। 9 + 4 कितना आएगा तुम्हारा 13 आएगा, रेडियस का सम 13, 5 तो कितनी दूरी बचेगी तुम्हारी 12। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। यहां से आप इस तरीके से परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर डालोगे 90, ये 4 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी 4, बचेगी कितनी डिस्टेंस 5, ये 5 है, और ये तुम्हारा पीक्यू कितना है, पीक्यू कितना है आपका, पीक्यू 13 है, 9 + 4 13, सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का सम 13, 5 तो कितना बचेगा 12, ये 12 आएगा तो ये भी 12 ही होगा। दूसरा तरीका होगा, अदरवाइज 2 अंडर रूट R1 R2 सबको पता होता है, डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब फोकस करते हैं ट्रायंगल QSC, ट्रायंगल PRC, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है कितना, 4 और 9, ये 4 है ये 9 है, इधर बना देते हैं हम, दो ट्रायंगल है आपके इस तरीके से, ये हो गया C, ये कितना हो गया आपका S, ये कितना हो गया Q, ये R, ये P, आरपी, ये 4 है ये 9 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है 4:9, तो करस्पॉन्डिंग साइड एससी से ये आरसी का रेशियो भी कितना होगा 4:9 होगा, ये 4 होगा ये 9, तो आरएस कितना बचा 5 यूनिट बचा, और 5 की वैल्यू देख कितनी रखे क्वेश्चन में 12, तो 5 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 12/5, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 48/5। सिमिलरिटी से जो एससी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 48/5, सिमिलरिटी से एससी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 48/5। कोई दिक्कत है, सबको बात समझना, बहुत सिंपल है। एससी की वैल्यू कितनी है कि 48/5, कैसे निकाला हमने, सिमिलरिटी का यूज करके यहां पे निकाला है एससी 48/5, क्लियर है। देख सकते हैं 4:9 का रेशियो है, तो एससी से आरसी का अनुपात भी 4:9 होगा। ये कितना बचा 5 यूनिट, 5 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 12/5, 4 की वैल्यू कितनी है 48/5। यदि आपसे क्वेश्चन में साइड बीसी की वैल्यू पूछी होती तो सबको जोड़ देते, आंसर आ जाता। साइड बीसी की वैल्यू पूछी होती तो क्या आंसर होता, बीसी का मतलब 12 + 9 21, और 21 + 48/5, 105 + 48, बीसी की वैल्यू आ जाती 153/5, 153/5 हो जाता आपका बीसी, यदि बीसी की वैल्यू पूछी होती। साइड बीसी 153/5, क्लियर है, कोई डाउट, 153/5। लेकिन आपसे पूछा एबी अनुपात एसी बताओ, एबी अनुपात एसी या एबी की वैल्यू बताओ या एसी की वैल्यू बताओ, इनमें से कुछ पूछा होता तो फिर कैसे करते क्वेश्चन को। अब एक तरीका तो है कि आपके पास यहां पे तुम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 48/5 डिफिकल्ट वैल्यू है। या मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री से इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ध्यान से देखो, बहुत आसान है, कैसे भी कर सकते हो। अगर आप छोटे ट्रायंगल को देखो, QSC ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल को फोकस करो, ट्रायंगल QSC ट्रायंगल पे फोकस करो। ये क्या तुम्हारा अल्फा, ये कितना है 4, ये कितना 48/5, तो मैं यहां से tan अल्फा की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, यहां से मैं tan अल्फा की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, 4 है 48/5 है, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, तो tan अल्फा कितना आएगा तुम्हारा 4/48/5, तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5/12। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/12। मैंने tan अल्फा क्यों निकाला, ध्यान से सुनिए, एबी से एसी का रेशियो पूछा है आपसे, एबी से एसी का रेशियो। यदि मैं पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो एबी से एसी का अनुपात है क्या, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज यानी कि sin 2 अल्फा। अल्टीमेटली मुझे sin 2 अल्फा की वैल्यू पूछिए, AB by AC का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, ये 2 अल्फा के लिए परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC, AB by AC sin 2 अल्फा। जब मुझे tan अल्फा ही आसानी से मिल गया 5/12, वहां से sin 2 अल्फा आसानी से मिल जाएगा, तो क्यों मुझे ABAC की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ABAC की सीधा सीधा एंगल्स में खेल लेंगे हम। tan अल्फा 5/12 है, tan अल्फा 5/12 का मतलब क्या होता है डायरेक्टली पता होना चाहिए, 5/12 यानी कि tan अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि tan अल्फा P5 और बेस तुम्हारा 12 है। तो यदि मुझे यहां से sin अल्फा की वैल्यू लिखनी हो, ये परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है, तो हाइपोटेन्यूज 13 होगा, sin अल्फा होगा 5/13। यदि cos अल्फा लिखना हो तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज है 13, तो cos अल्फा कितना होगा 12/13, sin अल्फा आ जाएगा तुम्हारा 5/13, cos अल्फा आ जाएगा 12/13। सीधा माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए सब, ठीक है ना। दो क्वेश्चन मैंने यहां पे पूछे हैं, अगर मुझे AB by AC निकालना हो तो चाहिए sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा का मतलब 2 sin अल्फा cos अल्फा, sin 2 अल्फा का मतलब 2 sin अल्फा cos अल्फा, 2 sin अल्फा का मतलब 2 × 5/13, और cos अल्फा का मतलब 12/13, 5 दूनी 10 × 12 120/169, 120/169 ये आ जाएगा तुम्हारा sin 2 अल्फा, 120/169, क्लियर है, कोई डाउट है। यदि आपसे इसमें AB by AC की वैल्यू पूछी होती तो आप आंसर क्या बताते डायरेक्टली 120/169, 120/169, क्लियर है, कोई डाउट। आपसे इस क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा चीज पूछी कि बताइए साइड AB की वैल्यू क्या है, ये जो साइड AB है, साइड AB की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछी है, क्लियर, साइड AB की, तो साइड AB की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा मुझे साइड BC पता है आसानी से, BC मुझे पता है 153/5, ये है मेरा AB, तो 2 अल्फा एंगल के लिए ये क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये क्या है तुम्हारा बेस, तो मुझे बेस पता है, परपेंडिकुलर पता लगाना, तो मुझे क्या पता होना चाहिए टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा। tan अल्फा 5/12 है, तो मैं tan 2 अल्फा आसानी से निकाल सकता हूं। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। tan 2 अल्फा कितना आ जाएगा, 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, तो ये कितना होगा 10/13 इंटू 169 माइनस 25 यानी कि 119 और बटे 160, ये कितना हो जाएगा 119/169, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 169/119, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे,
10 टू अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो 2 गुणा 5 बटे 12 बटे 1 माइनस 5 बटे 12 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका 10 टू अल्फा, 2 इंटू 5 बाई 12 अपॉन 1 माइनस 5 बटे 12 का होल स्क्वायर, 2 tan अल्फा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये 2 इंटू 5 बाई 12, 2 इंटू 5 बटे 12 इंटू बटे, ये कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 144 माइनस 25, यानी कि 119 बटे 12 का होल स्क्वायर, 119 बटे 12 का होल स्क्वायर। देखिए 12 से आपका 12 कट जाएगा, 12 पर पहुंचेगा तो 12 दूनी 24 पंजे 120 बटे 119, 120 बटे 119, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 टू अल्फा की। 10 टू अल्फा की वैल्यू कितनी है 120 बटे 119, कोई दिक्कत इसमें किसी को, आसान है। 10 टू अल्फा 120 बटे 119 है, मुझे किसकी चाहिए वैल्यू AB की, तो सिंपल सी बात की 120 बटे 119 यानी कि 10 टू अल्फा 120 बटे 119 बराबर क्या होगा तुम्हारा AB बाई BC, क्या होगा AB बाई BC, AB बाई BC, क्लियर है, AB बाई BC, ठीक है, AB बाई BC। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइड AB की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू हमको पता है, तो साइड AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 120 बटे 119, 120 बटे 119 इंटू, ठीक है, 120 बटे 119 बराबर AB बाई BC, BC की वैल्यू रख देंगे 153 बटे 5, तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आएगी 216 बटे 7, यस 216 बटे 7 इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने इसमें बिना कोई ज्योमेट्री की वैल्यू लगाए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये जो एंगल होगा हमेशा बाइसेक्ट होगा, अल्फा अल्फा हमेशा बाइसेक्ट होगा। मुझे टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आसानी से मिलेगी, यदि मुझे रेशियो निकालना है sin टू अल्फा निकाल दिया, यदि मुझे किसी भी साइड की वैल्यू निकालनी है तो मुझे tan अल्फा पता है तो मैंने tan टू अल्फा निकाल लिया, वहां से मुझे साइड की वैल्यू निकल गई, क्योंकि BC निकालना काफी इजी होता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यस क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और इस टाइप के क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिमिलरिटी में क्वेश्चन में मैंने बताया था। इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, दिए गए चित्र में ये ABCD जो है एक वर्ग है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 3, यहाँ पे दो सर्कल बने हुए हैं, जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस 3 है, आपसे बड़े सर्कल की रेडियस पूछे, फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल की रेडियस क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम फिगर को साइड में कर देते हैं, ठीक है। अपने पास एक वर्ग है, स्क्वायर है ABCD, तो ABCD हो गया एक स्क्वायर, इस तरीके से है, ओके। सो ये पॉइंट है आपका ABCD, इसमें साइड AD पे यहाँ पे कोई पॉइंट E इस तरीके से लिया गया है कि हमने CE को मिलाया है, तो CE को हमने इस तरीके से मिला दिया। अब हमने यहाँ पे इन सर्कल ड्रॉ किए हैं, ये छोटू सर्कल जो है इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल की रेडियस आपको पता लगानी है कि बड़े सर्कल की रेडियस क्या है, इस सर्कल की रेडियस आपको पता लगानी है, ठीक है ना, ठीक है, कि इस सर्कल की रेडियस क्या है, ये क्वेश्चन आपका, ओके। ध्यान से देखेंगे, और स्क्वायर की साइड भी आपको गिवन है कि वर्ग की जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, और छोटे सर्कल की रेडियस भी आपको पता है कि छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आपसे बड़े सर्कल की रेडियस यानी कि ये रेडियस आपसे पूछी है, क्लियर है। हमने आपको बताया कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेप्स आपको फिगर दिया होगा इनकम्प्लीट, ट्रायंगल को क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, मतलब AB को आगे बढ़ा दीजिए और CE को आगे बढ़ा दीजिए, या जहां के सपोज यहां पे मिलता है पॉइंट F पे, इसको भी एक राइट एंगल ट्रायंगल FBC बना लीजिए, ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए, FBC समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कोई दिक्कत है इसमें, ध्यान से सभी लोग कर सकते हैं, FBC क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनेगा। हमेशा करने के मेथड और भी हो सकते हैं, इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये CB इसको आगे बढ़ा लीजिए, यहां पे पॉइंट F मिला दीजिए, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएंगे। अच्छा ध्यान से देखेंगे, स्क्वायर की साइड है 12, ये छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, यानी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये डिस्टेंस आ गई 3, क्लियर है। वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, यदि इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए P मान लेता हूं, तो C से P तक ये कितना जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर, कितना जाएगा C से P तक 9 सेंटीमीटर, कंप्लीट 12 है, ये 3 हो गया तो 9 सेंटीमीटर हो गया। छोटू सर्कल है, छोटू सर्कल के बाहर से टेंजेंट 9 सेंटीमीटर, छोटू सर्कल के बाहर से टेंजेंट ये कितनी हो जाएगी, छोटू सर्कल के बाहर से टेंजेंट कितनी हो जाएगी, ये भी 9 सेंटीमीटर होगी, ये टेंजेंट कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, क्लियर है, और ये टेंजेंट भी कितनी होगी, दोनों बराबर 9 सेंटीमीटर। वृत्त के बाहर से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि ये भी आपका 9 ही होगा। यदि मैं इसको क्यू मान लेता हूं तो CQ भी आपका 9 ही होगा, CP बराबर CQ बराबर 9 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, इसी तरीके से सर्कल के बाहर पॉइंट E है, सर्कल के बाहर पॉइंट E है, पॉइंट E से टेंजेंट देख सकते हो आप EQ, और पॉइंट E से टेंजेंट देख सकते हो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में बराबर होनी चाहिए कि नहीं, ये दोनों टेंजेंट भी आपस में बराबर होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब ये 9 3 12 है, ये तो आपका 9 है, ये भी कितना होगा 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा। अब यदि ट्रायंगल DEC को ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज DEC को ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहां पे सर्कल है, सर्कल की रेडियस 3 है, ये साइड कंप्लीट कितनी है 12 है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 9 है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है, सर्कल के बाहर से दोनों टेंजेंट बराबर बराबर होंगी x दोनों टेंजेंट क्या होंगी, बराबर बराबर होंगी x। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला है कि या तो आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि 12 प्लस 3 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 9 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, या तो वैसे करो, या फिर डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से लगाया करो, हिट एंड ट्रायल मेथड आना सबको चाहिए। यहां पे इन रेडियस कितनी रखी है 3, मैंने आपको बताया कि 3 4 5 इन रेडियस 1, तो 9 12 15 इन रेडियस 3, 9 12 15 हो सकती है साइड, क्योंकि इन रेडियस 3 दिख रही है, एक साइड मुझे 12 ऑलरेडी दिख रही है, तो ये साइड कितनी होनी चाहिए 9, अगर 9 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6,
अगर ये तुम्हारा 15 है, ये 12 9 ये 15 होना चाहिए, 9 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6, यहां भी x की वैल्यू 6 आ रही है, यहां भी x की वैल्यू 6 आ रही है, सेटिस्फाई हो गया। यानी कि मुझे पता चल गया कि ये जो ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, 9 12 15 ट्रायंगल है। ये साइड कितनी है आपकी, ये साइड कितनी आपकी 15, ये साइड पूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की 9 हो गई, ये साइड कितनी होगी, यहां से यहां तक की 9 हो गई। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? 9 12 15 हिट एंड ट्रायल से ये पूरा 12 है, ये 9 है, ये 15 है, इन रेडियस 3 है, सेटिस्फाई कर गया, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर आप दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कौन से ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल सीबीएफ, ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल सीबीएफ, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। कैसे सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। दोनों ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल है, और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 9, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 12, तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो 9:12, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:4 बना। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 9, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 12, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9:12 3:4 बना। यदि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:4 बना तो इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके जो इन सर्कल होंगे, उनकी जो इन रेडियस होंगी, इन रेडियस का रेशियो भी 3:4 होगा। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल है, इन दोनों सर्कल्स जो बनेंगे, इनकी इन रेडियस का रेशियो भी 3:4 होगा, यानी कि इनकी रेडियस भी 3:4 के अनुपात में होनी चाहिए। ये रेडियस 3 रखी तो ये कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया तुम्हारा आंसर 4 सेंटीमीटर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई, रेडियस भी 3:4 के अनुपात में होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर दे रखे तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हो। देखिए एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 27 सेंटीमीटर, तो एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी साइड है 27 सेंटीमीटर की। डीई बराबर 20.25, यहां से ए से ई को मिला गया, ये जो डिस्टेंस डीई है ये तुम्हारा 20.25 सेंटीमीटर है। एक सर्कल खींचा गया है, कौन से क्वाड्रेंट ए बी सी में वृत्त खींचा गया है, आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है। क्लियर है, और मैंने आपको बताया कि इस टाइप का फिगर कभी भी पेपर में आए तो क्या कर दो, हमेशा उसको आगे बढ़ा दीजिए और ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्क्वायर, हमने बनाया एक स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा, ये हो गया आपका एक स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर ए बी सी डी, दिस पॉइंट इज ए, ये बी, ये सी और ये डी। स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की भुजा दी है 27 सेंटीमीटर, हमने ए से ई को मिलाया है, तो ए से ई को हमने इस तरीके से मिला दिया। डीई कितना दिया है आपको 20.25, क्वेश्चन में डीई की जो वैल्यू दी है वो 20.25 दी है। क्लियर है भाई, चलिए। और यहां पे जो क्वाड्रिलेटरल बना ए बी सी ई, इसके अंदर इन सर्कल खींचा गया, इसका अंतःवृत्त खींचा गया, आपसे इन सर्कल की रेडियस पूछिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछिए। क्लियर है, और हमने क्या बताया, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको आगे बढ़ा दीजिए, ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए। हमने इसको आगे बढ़ाया और हमने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है ना, जाके सपोज एफ पॉइंट पे मिलते हैं, तो ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया, तो कुल मिलाकर हमको सर्कल की रेडियस निकाल ली है। या फिर ऐसे बोलो कि हमको ट्रायंगल ए बी एफ, ये जो त्रिभुज बना ए बी एफ, ये जो ट्रायंगल बना, इसके इन सर्कल की रेडियस निकाल ली। ऐसा भी तो है, ट्रायंगल ए बी एफ का इन सर्कल बनेगा, इन सर्कल की रेडियस आपको निकालिए, ये क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी एफ के इन सर्कल की रेडियस निकालिए। चलिए, यदि ये तुम्हारा 27 सेंटीमीटर, स्क्वायर की भुजा 27 सेंटीमीटर ए बी, तो भुजा डीसी भी 27 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डीसी तक 20.25 है, तो ई से सी तक कितना आएगा आपका 20.25 है, 6.75 कितना आएगा 6.75, ईसी कितना आ गया 6.75 सेंटीमीटर, और ए बी कितना आ गया आपका 27 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक। चलिए, आपके पास यहां पे दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एफ ई सी, ट्रायंगल एफ ए बी। देख सकते हो कौन कौन से ट्रायंगल आपके पास, ट्रायंगल एफ ई सी, ट्रायंगल एफ ए बी, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, ये वाला एंगल क्या, दोनों में कॉमन है, तो तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, इस एंगल के सामने 6.75, बड़े वाले ट्रायंगल के सामने 27, तो 6.75 से 27 का रेशियो कितना आ गया तुम्हारा 1:4, कितना आ गया 1:4। तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है 1:4, 6.75 और 27, 6.75 और 27 1:4 का अनुपात बन रहा है, 6 चौक 24, 0.75 into 4 3 होता है, 1:4। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड एफसी से ये जो तुम्हारा एफबी है, इनमें भी 1:4 का अनुपात बनेगा कि नहीं भाई। ये जो करस्पॉन्डिंग साइड एफसी से ये जो एफबी है, इनमें भी 1:4 का रेशियो बनेगा, यानी कि एफसी यदि 1 यूनिट है तो एफबी 4 यूनिट होना चाहिए। एफसी 1 यूनिट, एफबी 4 यूनिट, तो सीबी कितना बचा, ये जो कांटा दूरी सीबी कितना बचा 3 यूनिट। तो क्वेश्चन में 3 यूनिट जो है कितने दे रखे 27, 3 यूनिट के लिए 27 दे रखे स्क्वायर की साइड, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। 1 यूनिट के लिए 9 सेंटीमीटर आ गई तो क्वेश्चन खत्म। अगर 1 यूनिट के लिए 9 सेंटीमीटर है तो एफसी की लंबाई मुझे पता चल गई 9 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर की साइड मुझे पता है कितनी है, स्क्वायर की साइड मुझे पता है 27 सेंटीमीटर है। एक सेकंड, स्क्वायर की साइड कितनी है 27 सेंटीमीटर, तो ये है स्क्वायर की साइड आपकी 27 सेंटीमीटर। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी आ गई, कंप्लीट डिस्टेंस आ गई 9 + 27 36, 9 + 27 36 और ये कितना 27। बस स्क्वायर की क्या सॉरी आपको क्या निकालनी, सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, आंसर हो गया बी ऑप्शन।
क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को? ये 27 है, ये 36 आ गया। मैंने बताया है कि आपको 3 4 5 इन रेडियस 1 होता है। यहां पे 3 4 5 इन रेडियस क्या आती है तुम्हारी 1। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 के 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 के केस में रेडियस क्या आनी चाहिए? 9 आनी चाहिए कि नहीं? ये तुम्हारा कितना है? 36 है, ये तुम्हारा कितना है? 27 है। पाइथागोरस थ्योरम से 45 आने वाला, इन रेडियस कितने आएगी? 9 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है ट्रिपलेट आपका 3 4 5 वाला बेसिक ट्रिपलेट यूज होता है, सीधा उसी का खेल है सारा। 3 4 5 इन रेडियस 1, 27 36 45 इन रेडियस 9 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान मेथड है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि स्क्वायर के अंदर आपको एक नया क्वाड्रेटर बना के सर्कल खींच दिया जाए, तब उसको आगे बढ़ाकर राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नए टाइप का सवाल है। इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, आपको एक त्रिभुज गिवन है, आई इज द इंसेंटर, और उसका इंसेंटर दिया गया अंतः केंद्र आई। बीपी दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, तो बीपी 4 होगा। बीक्यू कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, बीक्यू 3 होगा। और जो ट्रायंगल एबीसी है समकोण त्रिभुज है, यानी कि जो एंगल बी है 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। आपसे पूछा है इसमें बीआई का मान ज्ञात करें, ये जो बीआई है इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, नए टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। तो इस तरीके से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, बड़ा सा बनाते हैं। ये हो गया ए, ये बी, और ये हो गया आपका सी। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज 90। क्लियर है? और आई जो है इसका इंसेंटर हो गया, मतलब ये हमने क्या खींचे हैं? दोनों एंगल बाइसेक्टर खींचे हैं, एपी और ये सी क्यू, दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं। दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ये आई पे काटते हैं, तो ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर हो गया एपी, तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर हो गया सी क्यू। क्लियर है? आपसे पूछा है कि बीआई की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीआई। बीपी कितना दिया है आपको? 4। बीपी कितना दिया? 4। और बीक्यू कितना दिया आपको? 3। देख सकते हैं सवाल में, आपको बीपी कितना दिया? 4, और बीक्यू कितना है? 3। आपसे बीआई की वैल्यू पूछी है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में, कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और इस तरीके से आपको फिगर दे रखी है, तो इन सेंटर से ये जो राइट एंगल वर्टेक्स है उसकी दूरी जो होती है वो 3 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन होती है, मतलब √12 आंसर आएगा, 3 × 4 अंडर में। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको मेथड से कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज है एबीसी, ये लाइन एपी क्या है? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का है। इन सेंटर बनता कैसे? तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन ही क्या होता है? इन सेंटर। ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री का। हाफ हाफ हो जाएगा ना, बीआई क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, चलिए, ये 90 डिग्री है, ये 2 थीटा है, तो थर्ड एंगल क्या बचा? 90 - 2 थीटा। भाई ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है, 2 थीटा है, तो थर्ड एंगल कितना बचा? 90 - 2 थीटा। अगर थर्ड एंगल 90 - 2 थीटा है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 45 - थीटा और 45 - थीटा, हाफ हाफ हो जाएगा, इक्वल इक्वल। 45 - थीटा, 45 - थीटा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ये एंगल 45 डिग्री का हो गया, बाइसेक्ट हो गया, टोटल 90 था, बाइसेक्ट हो गया, बी एंगल बाइसेक्टर 45 ये हमने थीटा थीटा मान लिया, तो 90 + 2 थीटा, कंप्लीट एंगल 90 - 2 थीटा, हाफ हाफ करना है, तो हमने 45 - थीटा, 45 - थीटा। कोई दिक्कत? चलिए, इस एंगल की मैं बात करूं कि ये एंगल कितना है, ध्यान से देखेंगे, ये एंगल क्या है? ट्रायंगल ए क्यू सी, त्रिभुज ए क्यू सी का ये एक्सटीरियर एंगल है। ये 2 थीटा, ये 45 - थीटा, ये 2 थीटा, ये 45 - थीटा, तो ये कितना है आपका? 45 + थीटा डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये 45 - थीटा, ये 2 थीटा, कितना है? 45 + थीटा। सिमिलरली मैं ट्रायंगल एपीसी में इस एक्सटीरियर एंगल की बात करूं कि एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है। ध्यान से देखेंगे, ये एंगल थीटा, ये 45 - थीटा, 45 - थीटा, यानी कि 90 - 2 थीटा, और ये थीटा, तो ये एंगल कितने का आएगा आपका? 90 - थीटा डिग्री का। कितने का एंगल आएगा? 90 - थीटा डिग्री का। आप यहां पे 10 15 20 कोई वैल्यू लेके भी चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको जनरलाइजेशन बता रहा हूं। ये 45 होगा, ये थीटा थीटा होगा, ये 45 - थीटा, 45 - थीटा होगा। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 2 थीटा + 45 - थीटा, 45 + थीटा। ट्रायंगल एपीसी में एक्सटीरियर एंगल क्या होगा तुम्हारा? 2, ये कितना हो गया आपका? थीटा + 90 - 2 थीटा, तो कितना है? 90 - थीटा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आसान है। चलिए, अगर ये एंगल 45 है, 45 + थीटा है, तो सम कितना हो गया? 90 + थीटा, तो थर्ड एंगल कितने का बचेगा? 90 - थीटा डिग्री का थर्ड एंगल बचेगा। थर्ड एंगल कितने का बचेगा? 90 - थीटा डिग्री का। ट्रायंगल बीआईपी में बात करूं, त्रिभुज बीआईपी में 45 है, 90 - थीटा है, सम सम कितना हो गया? 135 - थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा आपका? ये एंगल बचेगा 45 + थीटा। एंगल कितना बचेगा? 45 + थीटा। क्लियर है? देख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये एंगल 45 है, 45 + थीटा, सम 90 + थीटा हो गया। थर्ड एंगल 90 - थीटा होना चाहिए, 180 डिग्री सब। ये 45 है, 90 - थीटा, 135 - थीटा, तो ये एंगल थर्ड कितना बचा? 45 + थीटा। कोई डाउट है इसमें? अगर आप ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा ट्रायंगल बीआईक्यू और ट्रायंगल बीआईपी दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज है। कैसे सिमिलर ट्रायंगल है? 45 + थीटा, 45 + थीटा, 90 - थीटा, 90 - थीटा, दोनों ही ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। और जब सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ट्रायंगल बी क्यू आई में 45 + थीटा के सामने क्या है? बी आई। 45 + थीटा के सामने क्या है? बी आई। दूसरे वाले ट्रायंगल में उसी एंगल 45 + थीटा के सामने कितना है आपका? 4, बीपी 4। इस वाले ट्रायंगल में 90 - थीटा, ट्रायंगल बीआईक्यू में 90 - थीटा के सामने क्या है? 3, 90 - थीटा के सामने 3। ट्रायंगल बीआईपी में 90 - थीटा के सामने क्या है तुम्हारा? बीआई। 90 - थीटा के सामने क्या है आपका? बीआई। ये रिजल्ट आएगा।
हाँ भी कोई दिक्कत है? अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो क्या आया, बी आई स्क्वायर बराबर 3 × 4, बी आई स्क्वायर बराबर कितना है आपका 3 × 4, यानी कि बी आई की जो वैल्यू आई वो 3 और 4 इनका ज्योमेट्रिक मीन आई, बी आई स्क्वायर बराबर 3 × 4। कैसे आया? दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए और हमने सिमिलरिटी लगा दी, तो यहां से बी आई बराबर आएगा आपका 12 का अंडर लोगे 2√3 सेंटीमीटर, बी आई की वैल्यू कितनी है कि 2√3। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो सवाल तो एक लाइन का है, सारा का सारा सवाल फिगर में ही खत्म हो गया, बट आपको देखना आना चाहिए कि कैसे आप सिमिलर ट्रायंगल आइडेंटिफाई करोगे। ये 45 45 45 प्लस थीटा 45 प्लस थीटा 91 थीटा 91 थीटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। आप यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते थे, जैसे थीटा को 20 डिग्री मान लेते 10 10, ये आपका 35 35 हो जाता, वहां से भी आप सिमिलर ट्रायंगल चेक कर सकते थे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको समझाया, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है? इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी बीएम बराबर ए, बीएम की वैल्यू कितनी दी है आपको? ए दी है, तो ये जो कांटा दूरी है बीएम, ये ए गिवन है। बीआई बराबर बी, तो बीआई कितना गिवन है आपको? बी गिवन है। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएनआई और बीएमआई, बीएनआई मतलब ये वाला ट्रायंगल और बीएमआई मतलब ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है। ये एंगल अल्फा अल्फा दे रखा है, ये एंगल थीटा थीटा दे रखा है, मतलब ए आई भी एंगल बाइसेक्टर है, सी आई भी एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल बाइसेक्टर दूसरे को पॉइंट आई पे जाके मिलते हैं, यानी कि आई क्या है तुम्हारा? इन सेंटर है, और जब इन सेंटर है तो बी आई भी तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर होगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये जो तुम्हारा बी आई होता है ये बी एन और बी एम का ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक बार मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी समझा देता हूं कि सपोज ये एंगल मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं कि अल्फा थीटा कितने डिग्री का है। सपोज ये मैंने मान लिया कि तुम्हारा 10 डिग्री है, ये भी तुम्हारा कितने का? 10 डिग्री है, तो 10 10 का हो गया, तो 90 प्लस 20 कितना ठिकाने लगा? 110, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका? 35 35 का। कितने का हो जाएगा आपका एंगल? 35 35 का। क्लियर है? ये तुम्हारा कितना है? 20 है, तुम्हारा कितना है? 35, तो एंगल कितने का हो जाएगा? 55 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है भाई? ये तुम्हारा कितना है? 10, ये तुम्हारा कितना है? 10 ये 70, ये कितने का हो जाएगा आपका? 80 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर होगी लाइन बी है, तो कितना होगा? 45 45 45 45। देख सकते हैं आसानी से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये 45 है 55, तो थर्ड एंगल कितना? 80 डिग्री का। 45 प्लस 80 125, तो थर्ड एंगल कितने का? 55 डिग्री का। देखिए दोनों वो ट्रायंगल कैसे बनेंगे? सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे 45 45 55 55 80 80। तो बिना कोई आपको अल्फा थीटा 91 थीटा माने भी, जब आपको एंगल गिवन ही नहीं है तो अपनी मर्जी से कुछ ही मान के सिमिलर बना सकते हैं। हो गया? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, तो ये तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, फाइनल रिजल्ट जो है वो वही आने वाला है, डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा इस बार। बीआई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? बीआई की वैल्यू दी है क्वेश्चन में बी। ये जो बीआई है ये कितना दिया आपको? बी। बीएम कितना दिया? ये दिया है आपको ए। मुझे बीएन की वैल्यू और चाहिए। मुझे पता है कि जो बी स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपका? बी एन इंटू बी एम, यानी कि ए। तो यहां से बी एन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी? बी स्क्वायर ए। बी एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? बी स्क्वायर बटा ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर बटा ए आ गया, कांटा दूरी। क्लियर है? चलिए, अब आपसे ट्रायंगल बी एन आई और ट्रायंगल बी एम आई के एरिया का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? ट्रायंगल बी एन आई और ट्रायंगल बी एम आई के एरिया का रेशियो। ट्रायंगल का एरिया होता क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट वाइट का तो कोई चक्कर है नहीं, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल ये भी होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। अगर हमको ट्रायंगल बी एन आई का एरिया निकालना है, ये साइड कितनी है? बी स्क्वायर बाई ए, ये साइड कितनी है? बी, बीच का एंगल कितना है? 45। बात खत्म। तो ट्रायंगल बी एन आई का एरिया 1/2 बी स्क्वायर बाई ए इंटू बी, और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 45। एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ होगा। इसी तरीके से ट्रायंगल बीएमआई का एरिया, ये साइड कितनी है? बी, ये साइड कितनी है? ए, उनके बीच का एंगल कितना है? 45। सो 1/2 बी इंटू ए और उनके बीच का एंगल यानी कि साइन 45। क्लियर है भाई? देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, साइन 45 से 45 कट गया, बी से बी कट गया, क्या गया? बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्या क्या? बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यानी कि बी बाई ए का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर यानी कि बी बाई ए का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो आपको मेथड पता है या ये पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर बनने वाले हैं, तो एक सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि ये हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होगा इसका और इस लेंथ का। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 31। यस, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसा है? कैसा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इसमें एंगल सी क्या है तुम्हारा? 90 डिग्री। एंगल सी इज 90 डिग्री। क्लियर है? ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो ये डी क्या होगा? डी क्या होगा तुम्हारा? इन सेंटर होगा। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी भी कितना दिया? 4 सेंटीमीटर, और ई भी कितना दिया है आपको? 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले हम इसको थोड़ा बीडी को थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, बीडी को आगे बढ़ाते हैं। सपोज हमने इसको यहां पे आगे बढ़ाया तो जाके इसको कहां पे मिलता है? सपोज एफ पॉइंट पे मिलता है। हमने इसको बीडी को आगे बढ़ाया तो सपोज जाके कहां पे मिलता है? ये एफ पॉइंट पे मिलता है, साइड एसी को जाके एफ पॉइंट पे मिलता है। ठीक है भाई? तो ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर एई। ये क्या है? बीएफ, एंगल बाइसेक्टर। दोनों एक दूसरे को पॉइंट डी पे मिलते हैं। डी क्या हो जाएगा आपका? इन सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आप देखेंगे ध्यान से, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर सपोज थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका? थीटा होगा। ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये थीटा, ये थीटा, ये कितना है? 90। तो 90 प्लस 2 थीटा। तो ये दोनों एंगल कितने बचे? 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा। दोनों एंगल कितने कितने के बचे? 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा।
क्लियर है? ध्यान से देखेंगे दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के बचे, 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा। ट्रायंगल के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है। 90 है, ये 2 थीटा है, सम कितना हो गया 90 प्लस 2 थीटा। थर्ड एंगल कितना बचा 90 माइनस 2 थीटा, हाफ ऑफ करना है तो 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा हो गया। क्लियर है भाई? कोई डाउट है? ये थीटा है, ये 45 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का। ये एक्सटीरियर एंगल कितने का हो गया आपका 45 डिग्री का। क्लियर है? ये 45 डिग्री का, 45 माइनस थीटा 45, ये कितना हो गया आपका 90 प्लस थीटा। कितना हो गया 90 प्लस थीटा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? एक चीज और करनी पड़ेगी आपको, यहां पे आपको पॉइंट सी से पॉइंट डी को मिलाना। पॉइंट सी से पॉइंट डी को आपने मिलाया, पॉइंट सी से पॉइंट डी को, ठीक है भाई? कोई दिक्कत है? आपने पॉइंट सी से पॉइंट डी को मिलाया। ऐसा हमने क्यों किया अभी देखेंगे। ए ई क्या है एंगल बाइसेक्टर, बी एफ क्या है एंगल बाइसेक्टर, डी पॉइंट पे मिलते हैं तो डी क्या है तुम्हारा इन सेंटर। डी क्या है तुम्हारा इन सेंटर। अगर डी इन सेंटर है तो ये एंगल भी हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 45 डिग्री का। ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री का। ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री का। एंगल बाइसेक्टर भी हाफ हाफ हो जाएगा 45। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए नाउ ये एंगल 45 है, ये एंगल 45। अच्छा ये एंगल 45 से 45 माइनस थीटा कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो कंप्लीट एंगल कितना हो गया, कंप्लीट एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। कंप्लीट एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। क्लियर है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये एंगल 45 से 45 माइनस थीटा, तो कंप्लीट एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। हमारे पास यहां पे दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल डी ई बी, ट्रायंगल सी डी बी। ट्रायंगल डी ई बी, ट्रायंगल सी डी बी, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसे? दोनों में 45 माइनस थीटा कॉमन, ये एंगल 45, ये एंगल 45, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मैं यहां पे बनाता हूं कैसे सिमिलर है। आपके पास है ट्रायंगल ये, ट्रायंगल सी डी बी, दिस ट्रायंगल डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी, और ट्रायंगल डी ई बी, और है आपके पास ट्रायंगल ये ट्रायंगल डी ई बी, ट्रायंगल डी ई बी। दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है दोनों ट्रायंगल? दोनों ही ट्रायंगल में एंगल 45 माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है। कॉमन है। ये एंगल कितने का है 45 डिग्री का, यहां पे ये एंगल कितने का है 45 डिग्री का। ये एंगल कितना है 90 प्लस थीटा का गिवन है, और यहां पे ये कंप्लीट एंगल जो था CDB ये 90 प्लस थीटा था। कंप्लीट एंगल 90 प्लस थीटा, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। अच्छा CB क्या है? CB क्या है? कंप्लीट आपका x प्लस 3 है। CB क्या है? कंप्लीट आपका x प्लस 3 है। DB क्या है? DB आपका 4 है, और EB क्या है आपका 3 है। EB क्या है आपका 3 है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए अब सिंपल सा आपसे इसमें पूछा क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, CE की वैल्यू आपसे पूछिए, तो जस्ट इसमें सिमिलरिटी लगाना है। 90 प्लस थीटा के सामने इसमें कितना दे रखा है आपको x प्लस 3। 90 प्लस थीटा के सामने इसमें बड़े वाले ट्रायंगल 90 प्लस थीटा के सामने x प्लस 3, यहां पे 90 प्लस थीटा के सामने कितना है आपका 4। 90 प्लस थीटा के सामने कितना है 4। 45 डिग्री के सामने क्या है इसमें DB, और DB की लंबाई कितनी है आपकी 4। DB की लंबाई कितनी है 4, तो DB की लंबाई आ गई 4। यहां पे 45 डिग्री के सामने इसमें क्या है EB यानी कि 3। बात करता हूं x प्लस 3 बराबर कितना आ गया आपका 4 चौक 16 बाई 3, और x बराबर 16 बाई 3 माइनस 3, और x बराबर 16 माइनस 9 यानी कि 7 बाई 3। x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आपके यहाँ पे 7/3। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट भाई इसमें? तो यहां पे आपको ये अरेंजमेंट करना पड़ा, दो ट्रायंगल आपको सिमिलर मिलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एंगल बाइसेक्टर सिमिलर ट्रायंगल मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एंगल जो होगा 45 पे डिवाइड होगा, 45 पे। तो ये थीटा 45 माइनस थीटा, ये 45 माइनस थीटा, इक्वल हो गया। ये थीटा है 45 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल 45 का होगा। ये 45 है 45 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा होगा। लेकिन इस वाले ट्रायंगल में ऑब्जर्व किया 45 है 45 माइनस थीटा, ये भी 90 प्लस थीटा है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, क्योंकि 45 माइनस थीटा दोनों में कॉमन, ये 90 प्लस थीटा। 45 माइनस थीटा यहां भी है, ये 45 थर्ड 90 प्लस थीटा, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेंथ आपको पता है, ये 4 गिवन है, ये 3 गिवन है, 4 है, ये तुम्हारा कंप्लीट x प्लस 3 है। दोनों में सिमिलरिटी लगाया, x की वैल्यू कितनी आएगी 7/3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखेंगे, बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इन द गिवन फिगर AB, इस फिगर में AB की जो लंबाई है वो कितनी दी है आपको 13। AB की लंबाई 13 है। AC की लंबाई कितनी दी है 14। AC की लंबाई 14। BC की लंबाई कितनी दी है 15। BC 15 है, AB 13 है, AC 14 है। ठीक है। MN इज टेंजेंट टू इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का इन सर्कल खींचा गया है, एक टेंजेंट खींची गई है MN, ये क्या है आपकी टेंजेंट है MN। ठीक है। ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल MBN, तो छोटा ट्रायंगल बना MBN के अंदर छोटा सर्कल इस तरीके से इंस्क्राइब किया गया कि उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे ट्रायंगल MBN का एरिया पूछा है, ट्रायंगल MBN का क्षेत्रफल पूछा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। सबको बात समझ में आई? चल तो इस क्वेश्चन को पहले मैं यहां पे अच्छे से बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखना। आपके पास है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC, ये हो गया ट्रायंगल ABC। इसमें साइड आपको गिवन है, AB की लंबाई कितनी है 13, AC 14 है, और BC कितना हो गया 15। ठीक है भाई? और यहां पे इसका इन सर्कल बना है 13, 14, 15। जो स्पेशल ट्रायंगल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि इसका एरिया 84 होता है, इसकी रेडियस 1 होती है। तो इस तरीके से है इसका इन सर्कल। क्लियर है? अब
इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पे सर्कल की टेंजेंट खींची गई, सर्कल की टेंजेंट इस तरीके से खींची गई है, ये टेंजेंट होगी एम एन। ये टेंजेंट आप किस तरीके से खींची गई कि ट्रायंगल एमबीएन के अंदर जो इन सर्कल बने, ट्रायंगल एमबीएन के अंदर जो इन सर्कल बनेगा, उस इन सर्कल की जो रेडियस है, ट्रायंगल एमबीएन के अंदर जो इन सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे ट्रायंगल एमबीएन का एरिया पूछा है, तो ट्रायंगल एमबीएन का एरिया हवा में तो लिख लेगा नहीं, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रायंगल एमबीएन की क्या गिवन है, एंड रेडियस गिवन है। तो यदि आपको ट्रायंगल एमबीएन का परिमाप पता लग जाए, पेरीमीटर पता लग जाए, तो क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि सभी को पता है कि ट्रायंगल का एरिया डेल्टा बराबर क्या होता है, आर इंटू एस। आर मतलब इन रेडियस और एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सो मेरा टारगेट है ट्रायंगल एमबीएन का पेरीमीटर निकालना, मतलब तीनों साइड का सम। इसके लिए आपको यह प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए कि सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है और पॉइंट पी से वृत्त की खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर भाई? चलिए ये आपको यहां पे देखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज सब लोग ध्यान से समझेंगे। सर्कल है, ये क्या है, ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल, सर्कल के बाहर से टेंजेंट है ये कांटा दूरी, सर्कल के बाहर से टेंजेंट है ये कांटा दूरी, और सर्कल के बाहर से टेंजेंट है ये कांटा दूरी, दोनों आपस में बराबर होंगी, दोनों आपस में बराबर होंगी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए अब ये देखिए, सर्कल है, ये ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल है, सर्कल के बाहर है पॉइंट सी से टेंजेंट है ये कांटा दूरी, और पॉइंट सी से टेंजेंट है ये कांटा दूरी, दोनों आपस में बराबर होंगी, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सर्कल है ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल, मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूं। इन सर्कल के बाहर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से टेंजेंट है ये ग्रीन, ये टेंजेंट, दोनों आपस में बराबर होंगी। ये सर्कल के बाहर पॉइंट सी है, ये टेंजेंट है, दोनों आपस में बराबर होंगी। ए से सी तक है कितना, कंप्लीट 14 है, ए से सी तक है कितना, कंप्लीट 14। क्लियर है? ए से सी तक कंप्लीट 14 है, तो ये वाला पार्ट जो मैंने अभी ग्रीन किया, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, इसका सम कितना होगा, 14 होगा कि नहीं भाई? यदि ये तुम्हारा कंप्लीट एसी 14 तो इसका सम भी कितना होगा, 14 बचेगा। दिस प्लस दिस कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, दिस प्लस दिस होगा 14। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? दिस प्लस दिस भी आपका 14 होना चाहिए। एबी की लंबाई कितनी है, 13, बीसी की लंबाई कितनी है आपकी, 15। 13 प्लस 15 कितना होता है, 28। 13 प्लस 15 कितना होता है, 28। 28 में इसका और इसका सम कितना है, 14 है। 28 में इसका और इसका सम कितना है, 14 है। तो बाकी जो दो लेंथ बची उनका सम कितना बचना चाहिए, 14। यानी कि जो कांटा दूरी है जिसपे ब्लैक किया, इनका सम कितना है, 14। कोई दिक्कत है किसी को? इनका सम कितना है, 14। क्लियर है? इनका भी सम कितना होगा, 14। ध्यान से समझिए, सर्कल था ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल के बाहर से टेंजेंट ये, इन सर्कल के बाहर से टेंजेंट ये, दोनों आपस में बराबर। सी से टेंजेंट ये, दोनों आपस में बराबर। एसी पूरा कंप्लीट 14 है, एसी पूरा कंप्लीट 14 है, तो दिस प्लस दिस का सम भी कितना होगा, 14। एबी कितना है, 13, बीसी कितना है, 15, तो 13 प्लस 15 कंप्लीट कितना हो गया, 28। उसमें से ये मैंने माइनस कर दिया, 14 माइनस कर दिया, तो बाकी जो दो लेंथ है ये लहरती हुई, बाकी जो दो लेंथ है इनका सम कितना बचा, इनका सम बचा आपका 14। इनका सम कितना बचा, 14। कोई डाउट इसमें किसी को? यदि इनका सम 14 है, अब इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कल है, सर्कल के बाहर से पॉइंट एम में, पॉइंट एम से टेंजेंट ए और पॉइंट एम से टेंजेंट ए दोनों इक्वल होंगी, तो इस टेंजेंट को घुमा के आप इस तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते, कर दिया मैंने। ये जो टेंजेंट है इसको शिफ्ट करके यहां पे ले जाइए। कोई दिक्कत है किसी को? अरे बात समझ में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट एम है, पॉइंट एम से टेंजेंट है तुम्हारी ये, पॉइंट एम से टेंजेंट है तुम्हारी ये, तो इसको शिफ्ट करके यहां पे ले जाइए। सर्कल के बाहर पॉइंट एन है, पॉइंट एन से टेंजेंट है ये, इसको शिफ्ट करके यहां पे ले जाइए, तो हम इसको यहां पे ले गए। कुल मिला के दिस प्लस ट्रायंगल एमबीएन का जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया तुम्हारा, 14। ट्रायंगल एमबीएन का पेरीमीटर कितना आ गया, 14। ट्रायंगल एमबीएन का पेरीमीटर 14 है, तो ट्रायंगल एमबीएन का सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 7। इसका सेमी पेरीमीटर 7 है, इसके इन सर्कल की रेडियस 1 है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डेल्टा बराबर आर एस, यानी कि 7 इंटू 1 यानी कि 7। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ये बहुत अच्छा सवाल था, आपको पता होना चाहिए था। ठीक है ना? चलिए अब इसी को मैं एक बार फिर से आपको और समझाता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां पे देखेंगे, ठीक है, यहां पे देखेंगे, एक सेकेंड, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन था, एक बार और समझेंगे क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। ये था ट्रायंगल एबीसी, इसकी साइड रखिए, ए बी 13, बीसी 15 और एसी 14 है। क्लियर ना? सर्कल के बाहर ए, पॉइंट ए से टेंजेंट देखो गई तुम्हारी ये टेंजेंट, तो ये टेंजेंट बराबर ये टेंजेंट इक्वल होगी कि नहीं, दोनों बराबर होंगी। सर्कल के बाहर पॉइंट सी है, पॉइंट सी से ये टेंजेंट और पॉइंट सी से ये टेंजेंट, दोनों इक्वल होंगी। अगर एसी का सम तुम्हारा 14 है तो दिस प्लस दिस कितना होगा, 14 होगा। यानी कि इसको हम हटा दें, तो दिस प्लस दिस कितना है, 14। एबी कितना है, 13 है, बीसी कितना है, 15 है, टोटल 28 हो गया। 28 में से मैं ये भी हटा दूं, मैंने 14 लेंथ हटा दी, तो बाकी बची कुछ ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इसका सम कितना बचा, 14 बचा। इसका सम कितना बचा, 14 बचा। क्लियर है कि नहीं? इसका सम कितना बचा, 14 बचा। क्लियर है? कोई डाउट है? इन दोनों लेंथ का सम कितना बचा, 14। एम के बाहर से टेंजेंट है ये, एम के बाहर से टेंजेंट है ये, तो मैंने इसको हटा के कहां पे शिफ्ट कर दिया, यहां पे शिफ्ट कर दिया। सम कितना है बेबी, 14। सर्कल के बाहर पॉइंट 10 है, पॉइंट 10 से टेंजेंट है ये, पॉइंट 10 से टेंजेंट है ये, इसको हटा के मैंने यहां पे रख दिया, कितना है सम, 14। तो ट्रायंगल एमबीएन का पेरीमीटर कितना है, 14। तो ट्रायंगल एमबीएन का पेरीमीटर 14, सेमी पेरीमीटर 7, उसके अंदर जो सर्कल उसकी रेडियस 1, तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर, 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें किसी को? आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 नाउ, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इन द गिवन ट्रायंगल AC बराबर 15, AB बराबर 13, BC बराबर 14। आपके पास एक ट्रायंगल है 13, 14, 15 ट्रायंगल, सभी को पता है स्पेशल ट्रायंगल है।
यहां पे इस ट्रायंगल का इंसर्कल खींचा गया, इंसर्कल साइड एबी को डी पॉइंट पे टच करता है, साइड एसी को ई पॉइंट पे टच करता है, साइड बीसी को एफ पॉइंट पे टच करता है। तो कभी किसी ने ये ऑब्जर्व किया कि यदि मैं टचिंग पॉइंट डी ई एफ को मिला दूं तो एक स्पेशल ट्रायंगल बनता है। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया कैसे निकालेंगे? ये मीडियल ट्रायंगल नहीं है, ये तीनों टेंजेंशियल जो पॉइंट है उनको मिला के ट्रायंगल बनाया गया है। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव करेंगे। आपको ये क्वेश्चन फिर खुद से करना है, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलो, जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। सो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपको गिवन होंगी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। क्लियर है भाई? यहां पे ट्रायंगल एबीसी का इंसर्कल खींचा गया है, ये हमने इसका इंसर्कल खींच दिया। और ये जो इंसर्कल है, ये तीनों साइड को इसको ई पॉइंट पे टच करते हैं, डी पॉइंट पे। ये डी पॉइंट हो गया, ये आपका ई पॉइंट हो गया, ये आपका एफ पॉइंट हो गया। डी ई एफ पे टच करता है। क्लियर है भाई? ठीक है। और डी ई एफ को मिलाने से एक आपका ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, डी ई एफ का एरिया। यही क्वेश्चन था। ये ट्रायंगल एबीसी है, तो सपोज ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर ये आई है। ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर हो गया ये आई, ये ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है। क्लियर है भाई? यदि मैं इन सेंटर से तीनों वर्टिसेस को मिलाऊं, तो जैसे हमने मिलाया डी से आई को, आई से ई को, इसी तरीके से हम आई से एफ को मिलाएंगे। तो आप देखोगे कि ये जो ट्रायंगल डी ई एफ है, जो त्रिभुज डी ई एफ है, ये तीन ट्रायंगल से मिलकर बना है। ट्रायंगल डी आई ई, ट्रायंगल डी आई एफ, ट्रायंगल आई ई एफ, तीन ट्रायंगल से मिलकर बना है। यदि मुझे ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया निकालना है, मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो बड़े वाले त्रिभुज एबीसी की साइड को कनेक्ट करता हो। यदि मुझे ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया निकालना है, तो मुझे तीनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ना पड़ेगा। हम जो फोकस करने वाले हैं वो फोकस करेंगे ट्रायंगल डी आई ई। इस ट्रायंगल फोकस करो, ट्रायंगल डी आई ई। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल डी आई ई, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझेंगे। ट्रायंगल डी आई ई, ये एंगल कितने का है? ये एंगल है आपका बी। सर्कल का सेंटर और ये तुम्हारा टेंजेंट पॉइंट, एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। सर्कल का सेंटर और रेडियस के बीच में एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। यदि मैं क्वाड्रिलेटरल बी ई आई डी, चतुर्भुज बी ई आई डी की बात करूं, तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। आमने सामने के कोण 90 90 180। अगर ये बी है तो ये एंगल कितने का होगा? 180 माइनस बी डिग्री का होगा। ये एंगल कितने का होगा? 180 माइनस बी डिग्री का होगा। ये 90 है, ये 90 है, 180 ये बी है, तो 180 माइनस बी डिग्री का होगा। ये ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल है। ट्रायंगल एबीसी का इन सर्कल है, साइड मुझे पता है एबीसी, तो इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर में आसानी से निकाल लूंगा। तो मुझे पता है कि आईडी और आई क्या है? इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर स्मॉल आर। यदि मुझे ट्रायंगल डी आई ई का एरिया चाहिए, त्रिभुज डी आई ई का एरिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी को पता है क्या होता है? 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। 1/2 साइड का प्रोडक्ट, उनके बीच के एंगल का साइन। ये आर है, ये आर है, बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस बी। तो ट्रायंगल डी आई ई का एरिया 1/2 आर इंटू आर, उनके बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन 180 माइनस बी कितना आएगा? साइन बी ये आएगा। 1/2 आर इंटू आर, उनके बीच के एंगल का साइन, साइन 180 माइनस बी का साइन लोगे, साइन बी आएगा, बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन बी। साइन बी को कैलकुलेट करना भी बहुत झंझट का काम है, बार बार साइन बी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सभी को पता है कि यदि मैं पूरे कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का एरिया डेल्टा मानूं, पूरे कंप्लीट ट्रायंगल बिग वन ट्रायंगल एबीसी का एरिया डेल्टा है, तो डेल्टा बराबर होता है 1/2 AC साइन बी। डेल्टा बराबर 1/2 AC साइन बी। यहां से हम साइन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 डेल्टा बाई AC। साइन बी बराबर 2 डेल्टा बाई AC। तो साइन बी की जगह हमने 2 डेल्टा बाई AC पुट किया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ट्रायंगल डी आई ई का एरिया आया आर स्क्वायर डेल्टा बाई AC, आर स्क्वायर डेल्टा बाई AC। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल डी आई ई, इसका क्षेत्रफल है आर स्क्वायर डेल्टा अपॉन AC। तो इस छोटू ट्रायंगल डी आई ई का एरिया हमने साइड एबीसी की टर्म में और इन रेडियस स्मॉल आर की टर्म में निकाल लिया, आर स्क्वायर डेल्टा अपॉन AC। हमको चाहिए कंप्लीट ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया। इसके तीन सब पार्ट हैं, तीन छोटे छोटे ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी आई ई, ट्रायंगल ई आई एफ, ट्रायंगल डी आई एफ। एक ट्रायंगल का एरिया आर स्क्वायर डेल्टा बाई AC आया, इसको हम हटा देते हैं। क्या है? आर स्क्वायर डेल्टा बाई AC। कितना? आर स्क्वायर डेल्टा बाई AC। मुझे चाहिए कंप्लीट ट्रायंगल डीईएफ का एरिया। तो कंप्लीट ट्रायंगल डीईएफ का एरिया कैसे निकालोगे? जैसे हमने ये निकाला वैसे ही इसको निकालेंगे, वैसे इसको निकालेंगे, तीनों के एरिया को जोड़ देंगे। क्लियर है भाई? बाई दी सिमेट्री देखो, आर स्क्वायर डेल्टा तो आना ही आना है, आर स्क्वायर डेल्टा बाई AC। ये तो हो गया तुम्हारा ट्रायंगल डीआईई का एरिया। यदि मैं ट्रायंगल ईआईएफ का एरिया निकालने बैठूं तो क्या आएगा? आर स्क्वायर डेल्टा बाई AC। ये देखो यहां पे क्या आया था? AC। यहां पे क्या आएगा? BC, आर स्क्वायर डेल्टा बाई BC। देखो एकदम सिमेट्रिक फिगर, एकदम सिमेट्रिक चीज है। यहां पे कैलकुलेशन किया तो ट्रायंगल DIE का एरिया कितना है? आर स्क्वायर डेल्टा बाई AC। ट्रायंगल EIF का एरिया आएगा आर स्क्वायर डेल्टा बाई BC। सिमिलरली ट्रायंगल DIF का एरिया कितना है? आर स्क्वायर डेल्टा बाई, सॉरी BC नहीं, B आएगा, आर स्क्वायर डेल्टा बाई BA। ट्रायंगल DIF का एरिया आर स्क्वायर डेल्टा बाई BC, आर स्क्वायर डेल्टा बाई BC। क्लियर है? सबको बात समझ आई ना? हमने बस एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया, बाकी तीनों का हमने सिमेट्रिसिटी से लिख दिया, ये एरिया आने वाला है। तीनों को ऐड किया, तीनों से आर स्क्वायर डेल्टा कॉमन, यहां पे बचेगा 1/AC प्लस 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/BC बराबर आर स्क्वायर डेल्टा 1/AC 1/AB 1/BC। एलसीएम लोगे कितना आएगा? ABC। ऊपर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ABC, और ऊपर क्या होगा आपका A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C क्या? पूरे बड़े वाले जो ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग। और पेरीमीटर क्या होता है तुम्हारा? आर स्क्वायर डेल्टा मतलब 2S, पेरीमीटर मतलब 2S,
अपॉन ए बी सी, आर स्क्वायर डेल्टा 2s अपॉन ए बी सी, ये है आपके ट्राइंगल डीईएफ का एरिया। तो दिस इज दी स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर ट्राइंगल डीईएफ का एरिया निकालने का, आर स्क्वायर डेल्टा 2s बाई ए बी सी। ये फॉर्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा एग्जाम में इसको ड्राइव भी कर सकते हो। नॉर्मली जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इस एक पार्ट का एरिया बताओ, इस एक पार्ट का एरिया बताओ। कंप्लीट यदि क्वेश्चन पूछेगा कि डीआईएफ का एरिया बताओ तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कैसे निकालना है, इसी तरीके से निकालना है, आर स्क्वायर डेल्टा बाई एसी, आर स्क्वायर डेल्टा बाई बी ए, आर स्क्वायर डेल्टा बाई बी सी, तीनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, क्या आएगा, आर स्क्वायर डेल्टा 2s अपॉन ए बी सी। ठीक है भाई, तो जैसे ये क्वेश्चन था, आपको इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया क्या होगा, आर स्क्वायर डेल्टा बाई 2s अपॉन ए बी सी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रेडियस हमको पता है 4, एरिया हमको पता है 84, सेमी पेरीमीटर हमको पता है, तीनों साइड हमको पता है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, वेरी सिंपल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 को आप खुद से ट्राई करोगे, और अगर दिक्कत आती तो ट्रिपीजियम में मैं इस सवाल को फिर से कराऊंगा, वहां समझ लेंगे। ठीक है, फोकस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यस, क्वेश्चन नंबर 35 को ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। पी क्यू है क्या, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी। चतुर्भुज एबीसीडी में साइड एबी 12 सेंटीमीटर, साइड ए सीडी 8, ये 9, ये 15। चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है, क्लियर है। इसका डायगोनल खींचा गया है क्वाड्रिलेटरल का एसी, और यहां पे दो सर्कल बनाए गए हैं, दोनों ट्रायंगल के इन सर्कल, ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एसीडी का। और ये दोनों जो सर्कल है डायगोनल एसी को टच करते हैं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे। आपको पी क्यू की लेंथ पूछे कि पी क्यू की लंबाई पूछे। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, चलिए ध्यान से समझेंगे कि क्या करना है आपको। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड गिवन है, एक डायगोनल खींचा गया है, दोनों सेमी सर्कल डाले गए हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल्स में, दोनों सेमी सर्कल डायगोनल को टच करते हैं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच की दूरी बतानी है। सबसे पहले इसका यदि मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताना चाहूं तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, डजंट मैटर। अगर ये साइड तुम्हारी ए है, ये साइड तुम्हारी बी है, ये साइड तुम्हारी सी है और ये साइड तुम्हारी डी है, मैंने क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड ए बी सी डी मान ली, तो आमने सामने वाली साइड्स का सम, आमने सामने वाली साइड यानी कि a प्लस बी, आमने सामने वाली साइड का सम यानी कि a प्लस बी, और ये कितना होगा तुम्हारा c और d, a प्लस बी और c प्लस डी, आमने सामने वाली साइड के सम, भाई a प्लस बी, यहाँ पे c प्लस डी, और इनका डिफरेंस, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटानी है, और उसके डिफरेंस का आधा, यही आपका पी क्यू होगा, यही पी क्यू की वैल्यू होगी हमेशा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल का हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी साइज और शेप का हो, यदि आप इस तरीके से डायगोनल खींच के दो अलग अलग ट्रायंगल में सर्कल डालोगे तो ये जो टेंजेंट पॉइंट के बीच की दूरी पी क्यू आएगी हमेशा आमने सामने वाली साइड के सम a प्लस बी और ये c प्लस डी, इनके डिफरेंस का हाफ होगी, a प्लस बी माइनस c प्लस डी बाई 2। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट था। अब ये इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे, 9 प्लस 15 24, 12 प्लस 8 20, तो 24 में से 20 को घटाया, कितना आया 4 सेंटीमीटर, और उसका हाफ किया, आंसर कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मात्र 2 सेकंड आपको लगा, 2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है, आंसर आपका इसी तरीके से निकाला जा सकता है। अब मैं इसको बताऊंगा मेथड से कि ये रिजल्ट आया कहां से। मैं इसी क्वाड्रिलेटरल पे सवाल को सॉल्व करता हूं, ठीक है। सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, सभी को पता है। तो यदि सर्कल है, मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, सर्कल के बाहर पॉइंट बी है, पॉइंट बी से अगर ये टेंजेंट एक्स है तो ये टेंजेंट भी एक्स होगी, अगर ये टेंजेंट एक्स है तो ये टेंजेंट भी एक्स होगी। तो ये कितना बचा, फिर ये कितना बचा, ये टेंजेंट एक्स है तो ये टेंजेंट एक्स होगी, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों एक्स एक्स। पूरा ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये कांटा डिस्टेंस कितनी बची, फिर 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स। सर्कल के बाहर से टेंजेंट 12 माइनस एक्स, तो ये ए से पी तक की दूरी, ए से पी तक की दूरी ये भी 12 माइनस एक्स आएगी। ए से पी तक की दूरी ये कितनी आएगी, 12 माइनस एक्स। अब बताइए इसमें कोई डाउट है, चलिए। सर्कल के बाहर पॉइंट सी है, सी से बी तक की दूरी क्या है, पूरी कंप्लीट 9 है, ये एक्स है, तो ये कितना बचा 9 माइनस एक्स, कितना बचा 9 माइनस एक्स। कांटा दूरी कितनी बची 9 माइनस एक्स। सर्कल के बाहर से टेंजेंट 9 माइनस एक्स, तो सर्कल के बाहर से टेंजेंट सीपी, सीपी की लंबाई भी कितनी आ गई 9 माइनस एक्स, सीपी की लंबाई कितनी आ गई 9 माइनस एक्स। कोई दिक्कत इसमें, आसान सी बात है। तो यदि मैं एसी की बात करूं, एसी जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का, वो कितना हो जाएगा एपी प्लस सीपी, और एपी प्लस सीपी का मतलब 21 माइनस 2x, दोनों को जोड़ दीजिए, 12 प्लस 9 21, 21 माइनस 2x, क्लियर है। डायगोनल एसी की लंबाई कितनी आ गई 21 माइनस 2x, क्लियर है भाई। चलिए, जैसे हमने ऊपर कहानी रची वैसे एकदम नीचे भी देखेंगे, सेम टू सेम। ये सर्कल है, ट्रायंगल बी एसीडी को देखो, सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट डी से ये यदि तुम्हारा टेंजेंट ये y है, तो टेंजेंट ये भी कितना होगा y होगा, कितना होगा y होगा, क्लियर है, सबको बात समझ में। सर्कल के बाहर पॉइंट ए से ये कांटा दूरी कितनी है, टेंजेंट ये होगी तुम्हारी 15 माइनस वाई, कितना हो गया 15 माइनस वाई। अगर ये 15 माइनस वाई है, सो ए से क्यू तक कितना होगा, ए से क्यू तक टेंजेंट ये भी 15 माइनस वाई होगा। ए क्यू कितना होगा 15 माइनस वाई, ए क्यू कितना है 15 माइनस वाई, क्लियर है। ए क्यू 15 माइनस वाई है। सर्कल के बाहर है पॉइंट सी, पॉइंट सी से टेंजेंट कितना है, देखो पूरा सी डी 8 है, तो ये टेंजेंट कितना बचा 8 माइनस वाई, तो सी क्यू भी कितना होगा, सी क्यू भी कितना होगा, सी क्यू भी होगा 8 माइनस वाई, सी क्यू भी कितना होगा 8 माइनस वाई, क्लियर है। तो यदि मुझे एसी की वैल्यू निकालना पूरा डायगोनल, तो ए क्यू प्लस सी क्यू 15 प्लस 8 23 माइनस 2 वाई हो जाएगा, 23 माइनस 2 वाई, कितना होगा 23 माइनस 2 वाई, ये एसी की वैल्यू आएगी।
कोई डाउट है किसी को? आसान है। ये भी AC की वैल्यू है, ये भी AC की वैल्यू है, दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों को बराबर रखोगे तो 21 माइनस 2x बराबर 23 माइनस 2y। 2y इधर आएगा, 2y माइनस 2x बराबर 2 और y माइनस x बराबर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। y माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहां पे 1 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? कोई डाउट है यहां पे? y माइनस x की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये भी डायगोनल AC की वैल्यू, ये भी डायगोनल AC की वैल्यू, दोनों को हमने इक्वल कर दिया तो y माइनस x कितना आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? बट हमको चाहिए क्या? PQ की लंबाई चाहिए अपने को, तो हमको तो बस PQ की लंबाई चाहिए। PQ की लंबाई निकलेगी कैसे? बहुत तरीके हैं। PQ की लंबाई आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि PQ बराबर, PQ निकालना है तो AQ में से AP माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए? AQ में से AP माइनस कर दीजिए। AQ माइनस AP, ये माइनस करना पड़ेगा। AQ है कितना 15 माइनस y, AQ है कितना 15 माइनस y, AP है कितना 12 माइनस x। 12 माइनस x जब माइनस करोगे तो माइनस का 12 प्लस का x, 15 माइनस का 12 माइनस 15 माइनस 12 3 हो गया, और ये माइनस y माइनस x, माइनस y माइनस x, y माइनस x के लिए मैंने कितनी निकाली 1 सेंटीमीटर। सो PQ कितना है आपका 3 माइनस 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये एक तरीका होगा PQ की वैल्यू निकालने का, यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो। PQ बराबर 2 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर इस तरीके से आएगा। हमेशा आपका रिजल्ट वही यूज होना है कि सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। जितनी बात देखने में आसान लगती है उसको अप्लाई करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। आपका हाथ साफ होना चाहिए पूरी तरीके से कि कैसे अप्लाई करोगे। हमने इस डिस्टेंस को x माना, इसको x माना, ये टेंजेंट कितनी बची 12 माइनस x, तो आपका ये टेंजेंट 12 माइनस x है तो AP भी कितना आ गया 12 माइनस x, ये 9 माइनस x, तो C से P तक भी कितना आ गया 9 माइनस x। कंप्लीट डायगोनल AC 12 माइनस x प्लस 9 माइनस x 21 माइनस 2x हो गया। सिमिलरली हमने ये टेंजेंट y, ये टेंजेंट y, तो तुम्हारा ये कितना बचा टेंजेंट 15 माइनस y, A से Q तक भी कितना होगा 15 माइनस y, ये टेंजेंट C से यहां तक की 8 माइनस y, CQ भी 8 माइनस y, पूरा कंप्लीट डायगोनल AQ प्लस CQ यानी कि AC कितना हो गया 23 माइनस 2y। दोनों को इक्वल रखा, हमको यहां से y माइनस x की वैल्यू कितनी मिली 1 सेंटीमीटर। y माइनस x 1 सेंटीमीटर। अपने को चाहिए क्या था? PQ चाहिए। PQ कई तरीके से निकाल सकते हो, AQ माइनस AP भी कर सकते थे या फिर CP माइनस CQ भी कर सकते थे। अपनी मर्जी के हिसाब से CP माइनस CQ भी करते तो भी आंसर आता। हमने क्या किया? AQ में से AP को माइनस किया, AQ में से AP घटाया तो 15 माइनस y माइनस 12 प्लस x, 15 माइनस 12 3, y माइनस x मुझे पता है 1 है, सो PQ की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर है भाई? सबको बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यस, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि एक सेमी सर्कल हो, सेमी सर्कल में इवन यहाँ पे चार चार इक्वल साइज के सेमी सर्कल बनाए हुए हो और यहाँ पे एक सर्कल डाला हो। मैं मेंसुरेशन में आपको सिखाऊंगा कि सर्कल की रेडियस कैसे निकालोगे, वो मेंसुरेशन की चीज है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। क्यों अलग टाइप का है? ध्यान से देखेंगे। Two semicircles and one complete circle are inscribed in a big semicircle as shown in the figure। आपके पास एक बिग सेमीसर्कल है, बड़ा अर्धवृत्त, सबको दिखाई दे रहा है बड़ा अर्धवृत्त। इसके अंदर बने हैं दो सेमीसर्कल और एक कंप्लीट सर्कल। दो सेमीसर्कल ये रहा और एक कंप्लीट सर्कल ये रहा। ठीक है भाई? लार्ज इंस्क्राइब्ड सेमीसर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो लार्ज इंस्क्राइब्ड सेमीसर्कल है, जो बड़ा अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो लार्ज इंस्क्राइब्ड सेमीसर्कल है मतलब ये वाला, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है? स्मॉल इंस्क्राइब्ड सेमीसर्कल, जो आपका स्मॉल इंस्क्राइब्ड सेमीसर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है, क्या वृत्त की त्रिज्या पूछी है। क्लियर है? फाइंड द रेडियस ऑफ कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल की रेडियस आपसे पूछिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, यहां पे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपने पास एक बड़ा सर्कल है, ये हो गया बड़ा सर्कल। क्लियर भाई? इसके अंदर दो सेमी सर्कल बने हैं, ये हो गया एक सेमी सर्कल और एक हो गया ये सेमी सर्कल, और यहां पे बना है एक कंप्लीट सर्कल इस तरीके से, ये हो गया आपका कंप्लीट सर्कल। क्लियर है? अच्छा, जो बिग इनस्क्राइब्ड सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस है तुम्हारी 4 सेंटीमीटर। यदि रेडियस 4 सेंटीमीटर, चलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ए बी कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये जो छोटू सेमी सर्कल है BC, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? तो पूरे बड़े वाले जो सेमी सर्कल है, जो बिग सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा 8 + 4 12 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर होगा तो उसका सेंटर कहां पे होगा? यहां पे, क्योंकि यदि बिग सर्कल का डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ये O पॉइंट हो गया और ये तुम्हारा रेडियस होगी बिग सेमी सर्कल की 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो मुझे छोटे सेमी सर्कल की, इस वाले सेमी सर्कल की और बड़े बिग सेमी सर्कल की सबकी रेडियस पता है, मुझे इस सर्कल की रेडियस निकाल ली है। चलिए, मैंने आपको एक बात बताई है हमेशा से कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर और ये टेंजेंट पॉइंट हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? एक बात ये भी बताइए कि चाहे दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो उन दोनों सर्कल के सेंटर और टेंजेंट पॉइंट ये भी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया है कि जैसे सपोज दो सर्कल है, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर और टेंजेंट पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। क्यों होंगे? कि ये दोनों सर्कल का टेंजेंट पॉइंट है। यदि मैं इस टेंजेंट पॉइंट पे एक स्पर्शरेखा खींचूं तो ऐसे खींची जाएगी। मैंने ये सर्कल का सेंटर O1, ये सर्कल का सेंटर O2, O1 से मैंने इसको मिलाया, O2 से मैंने इसको मिलाया। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो 90 + 90 कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का हो गया। और जब 180 डिग्री का एंगल हो गया तो ये क्या होनी चाहिए? तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होनी चाहिए। इस वजह से जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके सेंटर और टेंजेंट पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्लियर भाई? सपोज ये जो आपका AB सेमी सर्कल है, इसका सेंटर यहां पे है, इसका सेंटर यहां पे होगा 4। क्लियर है कि नहीं? और ये टचिंग पॉइंट हो गया दोनों का। क्लियर है? तो इन और इस सर्कल का सेंटर है आपका यहां पे, इस सर्कल का सेंटर है यहां पे।
ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ये तीनों पॉइंट आपके क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। छोटे सर्कल की रेडियस मैं स्मॉल आर मान लेता हूं, इसकी सर्कल की रेडियस क्या मान लिया मैंने, स्मॉल आर, ठीक है भाई। चलिए, ये इसका सेंटर सपोज हमने मान लिया कि ये पी हो गया, क्या मान लिया हमने, पी मान लिया इसका सेंटर, ठीक है भाई। अच्छा, ये ए बी जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डायमीटर था ना, तो ये जो ए बी सेमी सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 4, इसकी रेडियस कितनी है, आर। सो ये तुम्हारा ये मान लेते हैं, इसको क्यू पॉइंट मान लेते हैं। पी क्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 प्लस आर। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा उनकी रेडियस का सम होती है। भाई ये जो इंस्क्राइब्ड बिग सेमी सर्कल है इसका सेंटर मैंने क्यों मान लिया, क्यों मान लिया, और इसका सेंटर ये पी, पी से क्यू को मिला है, तो इनके सेंटर टेंजेंट पॉइंट एक ही लाइन पे है, ये 4 प्लस आर होगा। सिमिलरली ये बीसी सेमी सर्कल है, इसका सेंटर मैंने ये मान लिया आर, क्या मान लिया, आर। तो यदि और ये दोनों एक दूसरे को यहां पे टच करते हैं तो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। बीसी सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। सो पी से आर तक की दूरी कितनी होगी आपकी, 2 प्लस आर। पी से आर तक की दूरी कितनी होगी, 2 प्लस आर। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो उनके सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, उनकी रेडियस का सम। तो ये 4 प्लस आर, ये 2 प्लस आर। इसमें कोई डाउट है किसी को, आसान है। चलिए नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिए, बिग वाला सेमी सर्कल, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है और ये जो सर्कल है ये भी तो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, यहां पे ये भी तो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं यहां पे। तो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर और ये टेंजेंट पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे कि नहीं, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्लियर है, सबको दिखाई दिया। इन दोनों सर्कल के सेंटर, बड़े वाले सेमी सर्कल का सेंटर ये ओ और ये टेंजेंट पॉइंट और ये सर्कल का सेंटर, ये सब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। क्लियर है कि नहीं। बड़े वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये कितना है आपका, स्मॉल आर। सो पी से ओ तक की दूरी कितनी बची, पी से ओ तक की दूरी कितनी बची, पी से ओ तक की दूरी हो जाएगी आपकी 6 माइनस आर। पी से ओ तक की दूरी कितनी बची, 6 माइनस आर। क्लियर है कि नहीं, 6 माइनस आर। भाई पूरी रेडियस क्या है आपकी, 6 सेंटीमीटर, ये स्मॉल आर है, सो ओ से पी तक की दूरी कितनी बची, 6 माइनस आर। तो इसे ट्रायंगल पी क्यू आर को मैं बना रहा हूं कोने में। ट्रायंगल पी क्यू आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू कितना है आपका 4 प्लस आर, जिसमें पी आर कितना है आपका 2 प्लस आर। क्लियर है, और हमने पी से ओ को मिलाया है इस तरीके से, और पीओ कितना है आपका 6 माइनस आर। पीओ कितना है आपका 6 माइनस आर। क्लियर है भाई। अच्छा ओ क्यू कितना है, ये ओ क्यू कितना है भाई, ये छोटे वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है तुम्हारी, 4 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 4 है। बड़े वाले की 6, तो ओ क्यू कितना बचा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना बचा 2 सेंटीमीटर, ओ क्यू की लंबाई आ गई 2। ओ आर क्या है, ओ से आर तक क्या है, ओ से आर तक क्या है भाई, ओ सी है तुम्हारा कितना 6 सेंटीमीटर, आर सी है 2 सेंटीमीटर, तो ओ आर कितना बचा 4 सेंटीमीटर। ओ आर कितना बचा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है भाई। बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, 6, छोटे वाले की 4 है और इसकी भी कितनी, सबसे छोटे की 2 है। तो ये तुम्हारा ओ क्यू कितना बचेगा, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेगा। ये ओ आर कितना बचेगा, 6 में से आर सी 2 माइनस करोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें पीओ एक सीवियन है जिसकी लंबाई 6 माइनस आर है और अपोजिट साइड को 2 और 4 में डिवाइड कर रही है। तो या तो यहां देखिए, या तो आप यहां पे स्टुअर्ट थ्योरम लगाइए या फिर यहां पे कोसाइन रूल यूज कीजिए। मैं प्रेफर करूंगा कि आप यहां पे स्टुअर्ट थ्योरम लगाइए, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में समझाई है। मतलब a स्क्वायर इंटू एन प्लस बी स्क्वायर इंटू एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे तो यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू जो आएगी वो 12/7 आ जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू हैंग कर रहा है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी देगी, 12/7 सेंटीमीटर। ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस आपको ये ओरिएंटेशन समझना था कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो सेंटर के बीच की दूरी, उनकी रेडियस का सम। यहां पे हमको ये ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना इंपॉर्टेंट था। तो यदि कभी पेपर में, यदि हम ज्यादातर क्या होता है एसएससी के पेपर में कि इक्वल रेडियस के सेमी सर्कल देता है, बट यदि अनइक्वल रेडियस के सेमी सर्कल दे दे अलग अलग साइज के, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यस, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है। आप कैलकुलेशन में बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो यदि आप सही से नहीं करोगे तो। इस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। इट टचेस साइड PQ एट पॉइंट X, ये साइड PQ को बिंदु X पे टच करता है, ये पॉइंट X है। एंगल P की वैल्यू कितनी दी है आपको, 60 डिग्री। PX दिया है 3 सेंटीमीटर, QX दिया 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है। कैसे करेंगे, देखिए इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें साइड वगैरह निकालने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमको पता है कि ये है तुम्हारा इन सेंटर, इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर। हमने इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाया तो ये लाइन क्या होगी तुम्हारी, एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। हाफ हो जाएगा ना, 60-30। ये है तुम्हारा टेंजेंट पॉइंट, ये है इन सर्कल का सेंटर आई। इन सेंटर आई से टेंजेंट पॉइंट को मिलाया, ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ये 90, ये 30, ये 60, यानी कि 30-90-60 ट्रायंगल है। 30-90-60 ट्रायंगल है। 60 डिग्री के सामने क्या है, 3, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा, 3/√3, यानी कि √3 सेंटीमीटर। इन सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, √3 सेंटीमीटर। कुछ करना ही नहीं था। क्लियर है। 60, 30, 90 का कॉम्बिनेशन सबको पता है कि 60 के सामने 3 तो 30 के सामने √3 आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। यस, क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक चतुर्भुज है ABCD, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल इंस्क्राइब्ड है। गिवन दैट BC 38, BC की लंबाई 38 दी है, तो ये जो हो गया BC कंप्लीट 38 हो गया। क्यों भी दिया है 27, तो ये पॉइंट टेंजेंट पॉइंट क्यों है, क्यों से बी तक कितना है आपका 27 सेंटीमीटर। ठीक है, DC दिया है 25, तो ये जो DC है यहां से यहां तक की कंप्लीट दूरी DC ये दी है आपको 25।
एंड एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, एडी डीसी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या है? देखिए बहुत आसान सवाल है, ये एंगल 90 डिग्री का देती क्वेश्चन आसान हो गया। सर्कल के बाहर पॉइंट बी से टेंजेंट बी को 27, तो पॉइंट बी से टेंजेंट बी आर, ये भी कितना होगा 27, बी आर भी कितना होगा 27। कंप्लीट बीसी 38 है, तो आरसी कितना बचा? आरसी बचा तुम्हारा 13, नहीं 28 माइनस 27 कितना बचा आपका 11, कितना बचा आपका 11। कोई डाउट है किसी को? आरसी कितना बचा आपका 11। सर्कल के बाहर पॉइंट सी से टेंजेंट सी आर 11, तो टेंजेंट सीएस भी कितनी आएगी 11 सेंटीमीटर। टेंजेंट सीएस भी कितनी आएगी आपकी 11 सेंटीमीटर। ये सीएस की जो लंबाई है ये कितनी आएगी 11। ये डीसी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो डीएस की लंबाई कितनी बची फिर 14, तो डीएस मेरा 14 सेंटीमीटर आ गया। हमने वही प्रॉपर्टी लगाई है कि सर्कल के बाहर से खींची की स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं, डीएस 14 सेंटीमीटर आ गया। यदि मैं क्वाड्रिलेटरल पीओएसडी की बात करूं तो ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का टेंजेंट और रेडियस के बीच में, ये एंगल भी 90 डिग्री का टेंजेंट रेडियस के बीच में, ये एंगल भी 90 डिग्री का टेंजेंट रेडियस के बीच में, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये आर होना चाहिए, पर ये तो 14 दे रखा है। दैट मींस इन सर्कल की जो रेडियस है इस क्वाड्रिलेटरल के, आर बराबर कितना आ गया 14, पीओएसडी एक स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, लेकिन डीएस तो 14 है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 14 सेंटीमीटर। तो सर्कल की जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट इसमें? तो इसी के साथ हमने अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इन सर्कल के, ठीक है। टोटल मैंने आपको 70 प्लस क्वेश्चन कराए इन सर्कल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में सर्कम सर्कल पे क्वेश्चंस करेंगे, उस पर कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर, बाय।